Good morning, student beta. My name is Gaurav. You are maths faculty from Vidya Mudra classes Delhi in collaboration with शाश्वत इंटरनेट स्कूल वापी। बेटा लास्ट क्लास की बात करें तो हमारा पैराबोला चल रहा था। चलिए बेटा लास्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं। बेटा लास्ट क्लास की बात करें तो बेटा लास्ट क्लास में हम स्टार्ट करने वाले थे पोजीशन ऑफ सर्कल। पोजीशन ऑफ सर्कल बेटा ये क्या चीज है जरा वो भी समझिए। देखिए क्या बोला हुआ है बेटा। सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, सर्कल मेड बाय टेकिंग एंड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड एज ए डायमीटर टचेज डायरेक्ट्रिक्स ऑलवेज। मतलब बेटा अगर मैं अपने फोकल कॉर्ड को एज ए डायमीटर लेके अगर एक सर्कल में फॉर्म करता हूँ, फोकल कॉर्ड को एज ए डायमीटर लेके अगर मैं सर्कल फॉर्म करता हूँ बेटा, तो बेटा सर्कल ऑलवेज जो मेरी डायरेक्ट्रिक्स होगी उसको टच करता है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्या किसको टच करता है बेटा? ऑलवेज हमारे डायरेक्ट्रिक्स को टच करता है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, सर्कल मेड बाय टेकिंग एंड पॉइंट ऑफ एल आर एज ए डायमीटर देन ऑलवेज टच फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अगर बेटा मैंने सबसे पहले पॉइंट क्या बोला, अगर मैं फोकल कॉर्ड की बात करूंगा तो डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा, और अगर एलआर की बात करूंगा, अगर आपको याद हो तो टेंजेंट नॉर्मल की भी सेम कंडीशन थी, याद है नहीं है कि अगर मैं एक्सट्रीम फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीम पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो बेटा वो हमेशा कहां पे इंटरसेक्ट करती है, डायरेक्ट्रिक्स पे। याद आया नहीं आया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? और सेम कॉन्सेप्ट बेटा हमने कहा था कि अगर मैं एल आर से डायरेक्ट टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो बेटा वो मेरी कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे बेटा, आपके फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पे, एफ डी पे। क्या क्लियर है? क्या सभी को याद है कि नहीं है? तो बेटा सेम चीज सर्कल के अंदर भी होती है कि अगर मैं एफ डी से सर्कल टच बना रहा हूँ, एफ डी को डायमीटर लेके, तो बेटा वो डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा। और बेटा अगर मैं एल आर को डायमीटर लेके अगर मैं सर्कल बना रहा हूँ तो बेटा वो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को टच करके निकलेगा, मतलब इस पॉइंट को टच करके निकलेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला पॉइंट क्या है, सर्कल मेड बाय टेकिंग एंड पॉइंट ऑफ सेमी एल आर टचेस टीवी। सचेस टीवी मतलब अगर मैं एल आर के सेमी एल आर के एंड पॉइंट को लेके अगर मैं सर्कल बनाता हूं तो बेटा वो टीवी को टच करता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए छोटा सा प्रूफ देख लेते हैं। पहला देखो बेटा, अगर मैं दोनों पॉइंट्स की बात करता हूं तो ये कितना होगा, 80 स्क्वायर कॉमा 280 हो तो 280 होगा नहीं होगा? अच्छा, और मैं बोल रहा हूँ अगर ये फोकल कॉर्ड है तो हम रिलेशन आपको याद है, T1 इज इक्वल टू -1/T2। याद है कि नहीं है? तो अगर बेटा ये वाला पॉइंट मेरा 80 स्क्वायर कॉमा 2a T1 है तो बेटा ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, a/2 p स्क्वायर कॉमा -2a/t। होगा नहीं होगा? तो बेटा अगर मैं इस लाइन को एज ए डायमीटर लेके सर्कल फॉर्म करूंगा तो बेटा मेरे पास इक्वेशन क्या जाएगी बेटा, डायमेट्रिक फॉर्म में बेटा मेरे पास इक्वेशन जाएगी x माइनस 80 स्क्वायर प्लस a माइनस 1/t स्क्वायर प्लस में x माइनस 2a t प्लस y प्लस 2a t 2a/t इज इक्वल टू 0। होगा नहीं होगा? डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल। क्लियर? अब बेटा देखो एग्जामिनर क्या बोल रहा है, स्लोप ऑफ पी आर। स्लोप ऑफ पी आर मैंने क्या किया बेटा, देखो मैंने क्या किया बेटा, मैंने इस अपने आपकी जो फोकल कॉर्ड थी, आपकी जो डायरेक्ट्रिक्स थी बेटा, मैंने डायरेक्ट्रिक्स पे एक पॉइंट लिया। मैंने डायरेक्ट्रिक्स पे एक पॉइंट लिया तो बेटा अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स पे पॉइंट लूंगा, या फिर मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ कि अगर मैं अपने एंड पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, अगर मैं एंड पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, जो कि मैंने आपको बताया था कि अगर मैं फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं बेटा, वो इंटरसेक्ट करते हैं हमारी डायरेक्ट्रिक्स पे। कल बताया था नहीं बताया था? और हमने इसके कोऑर्डिनेट्स को ड्राइव किया था। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने बेटा हमारे पास आए थे, इसके कोऑर्डिनेट्स बेटा हमारे पास आए थे -a, T1 -1/T2 आए थे, नहीं आए थे? क्लियर हुआ नहीं हुआ? इतना बेटा हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। इतना हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अब बेटा देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं एंगल बिटवीन द, अगर बेटा मैं ये वाला एंगल निकालता हूँ, अगर मैं ये वाला एंगल निकालता हूँ, ये वाला थीटा निकालता हूँ, तो पहले निकालूंगा स्लोप ऑफ पी आर। तो बेटा स्लोप ऑफ पी आर कितना होगा, ये वाला पॉइंट मुझे पता है, ये वाला पॉइंट मुझे पता है। ठीक है बेटा, आप सिंप्लीफाई करोगे आपका स्लोप ऑफ टी आर आएगा बेटा, पी आर आएगा क्यू। क्लियर हुआ नहीं हुआ? फिर मैं क्या निकालूंगा, स्लोप ऑफ आर क्यू। बेटा जब मैं स्लोप ऑफ आर क्यू निकालूंगा बेटा तो बेटा वो मेरे पास आएगा -1/t, -1/t। तो बेटा यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ पी आर इंटू स्लोप ऑफ पी आर इज इक्वल टू -1। इसका मतलब बेटा ये दोनों जो लाइनें हैं, ये दोनों जो लाइनें हैं वो क्या है बेटा, वो एक दूसरे की परपेंडिकुलर है, वो एक दूसरे की परपेंडिकुलर है। तो एक बात सोचना कि अगर मैं इस डायमीटर को लेके सर्कल फॉर्म कर रहा हूँ और ये वाला जो पॉइंट है वो इन दोनों के लिए 90 डिग्री बना रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, सर्कल पे लाई करेगा। करेगा नहीं करेगा?
क्या प्रॉपर्टी याद है सभी को? नहीं है कि अगर मैं डायमीटर से इस पॉइंट पे कोई भी एंगल लेता हूँ तो वो क्या होगा 90। अगर ये वाला पॉइंट मेरा ऊपर हुआ तो लेस देन 90 होगा। आपको याद हो, तुमने ये वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है ना। और अगर अंदर होगा तो ऑब्ट्यूस एंगल होगा, मतलब ग्रेटर देन 90 होगा। याद है नहीं आया? और अगर ये 90 है तो बेटा ये सर्कल पे ही लाई करेगा। और अभी हमने क्या प्रूव किया कि जो ये वाला पॉइंट है वो कितना एंगल बना रहा है 90। इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा? सर्कल के ऊपर लाई करेगा। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? ठीक है। सेकंड का प्रूफ बेटा सेम आपको उसी तरह से करना है। देखो ये वाला हमारा प्रूफ हो गया -1। इस बार मैंने पॉइंट क्या लिया है बेटा? हम जानते हैं अगर इस दोनों पॉइंट से मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो कहाँ पे कट करेगी? -a, 0 पे। तो बेटा मैंने फिर से स्लोप निकाला, एक का आया 2a, एक का आया 1, एक का आया -1। तो फिर से मेरे पास क्या हो गया? -1। इसका मतलब अगर मैं LR को डायमीटर लेके सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो बेटा वो अपने FD पे टच करेगा। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? तीसरा बेटा केस हमारा ये वाला हो गया कि भैया अगर मैं इसको LR को सेमी LR की बात करूंगा, सेमी LR का मतलब एक पॉइंट मेरा क्या हो गया 0,a, दूसरा पॉइंट क्या हो गया a,2a। ठीक है। अगर बेटा मैं इसको लेके सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो बेटा इसकी पूरी दूरी कितनी आ गई? 2a आई के नहीं आई? पूरी डायमीटर कितनी आ गई? 2a आ गई। इसका मतलब इसकी रेडियस कितनी आ गई बेटा? a आ गई। आई की नहीं आई? और बेटा अगर बेटा इसकी रेडियस a आई, इसका मतलब ये भी a होगा। और बेटा अगर मैं इधर जाऊंगा तो बेटा ये भी मेरा क्या होगा? a होगा। और हम जानते हैं इस पॉइंट से अगर मैं a दूरी पे आता हूँ तो बेटा मुझे क्या मिल जाएगी? अपनी टीवी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? अपनी टीवी मिल जाएगी। क्योंकि बेटा ये जो दूरी है हम ऑलरेडी जानते हैं ये a,0। इसका मतलब ये दूरी क्या है मेरी? a है। तो ये दूरी भी कितनी होगी? क्या सभी को समझ में नहीं आया? इसका मतलब जो सर्कल था वो अपने टीवी को टच करेगा। ठीक है बेटा, ये तीनों केसेस याद रखिएगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। सीधे क्वेश्चन आता है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। और सीधे क्वेश्चन मतलब घुमा के क्वेश्चन भी देगा तो बेटा आपकी सीधी प्रॉपर्टी यूज होगी। अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो क्वेश्चन आपके लिए काफी कन्वीनियंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लेट पी क्यू बी ए फोकल कॉर्ड, लेट पी क्यू बी ए फोकल कॉर्ड ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax tangent to parabola P and Q meet a point lying on a line y is equal to 2x plus a for a is greater than 0। आपसे पूछा हुआ है लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड PQ। आगे पूछा हुआ है कॉर्ड ऑफ PQ, कॉर्ड PQ subtend an angle theta, chord PQ subtend an angle theta at the vertex of y square is equal to 4ax, find theta, फाइंड tan थीटा। ठीक है ना। तो बेटा जरा ध्यान से देखिए, एग्जामिनर खुद बोल रहा है कि भैया मैंने फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करी है। ठीक है ना, जो कि किस पे मीट कर रही है? इस लाइन पे मीट कर रही है। क्लियर? मीट एट ए पॉइंट लाइंग ऑन दिस कर्व, लाइंग ऑन दिस कर्व। ठीक है। तो बेटा पहली बात तो आप जानते हैं कि फोकल कॉर्ड के अगर मैं एंड पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा बेटा? वो इंटरसेक्ट करेगा डायरेक्टर्स पे। उसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे बेटा? -a, -a,-a t-1/t, ठीक है ना। क्योंकि बेटा देखो अगर आपके ये दोनों पॉइंट्स मिल बात करते हैं, क्वेश्चन दो बार लिखा हुआ है। अब बेटा देखो मुझे क्या प्रूफ करना है, पहले ये देखिएगा। आपको लिखना है लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। बेटा देखो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन में मुझे ए ऑलरेडी गिवन है। ठीक है। और बेटा जो मैंने पी और क्यू को जो पॉइंट माना है बेटा उसमें ए तो मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, बट बेटा मेरे लिए टी जो है वो आपका अननोन है। तो बेटा आपको सबसे पहला काम आपको टी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? टी। अब सर टी कैसे निकलेगा? बेटा पहली बात तो ये वाला पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है? एग्जामिनर बोल रहा है कि जो ये वाला पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, y इज इक्वल टू 2x अपॉन ए पे। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? तो पहले क्या करोगे बेटा? इन दोनों पॉइंट्स को इस इक्वेशन में डाल के क्या निकाल लोगे? टी निकाल लोगे। और अगर आपका टी निकल गया तो बेटा आपका पॉइंट पी निकल गया। और अगर आपका पॉइंट पी निकल गया तो बेटा पी क्यू निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते? क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? और अगर आपका पी क्यू निकल गया, आपको ये वाला एंगल निकालना है तो एंगल क्या हो जाएगा बेटा? स्लोप ऑफ पीओ। ओ के कोऑर्डिनेट तो हम जानते हैं 0,0, तो पीओ का स्लोप निकाल लो। और आपका क्यू का स्लोप निकाल लो, tan थीटा का फॉर्मूला लगा दो। tan थीटा इज इक्वल टू m1 - m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। बेटा जेई एडवांस 2015 का क्वेश्चन है, मेंस का नहीं है, एडवांस का है ये क्वेश्चन। क्या सभी को समझ में आया? नहीं आया? मैंने आपसे फिर से कहा था सबसे मेन बात क्या है कि आपको ये याद है कि फोकल कॉर्ड से अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ की है तो वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी और उसके कोऑर्डिनेट ये होंगे। अगर ये आपको याद है तो क्वेश्चन आपके लिए कन्वीनियंट है, और अगर याद नहीं है तो बेटा करते रह जाओगे, बहुत लेंथी क्वेश्चन जाएगा। क्लियर? ये देखो लिखा हुआ है मैंने कि ये जो है ये कहाँ पे लाई कर रहा है? इस पॉइंट पे लाई कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट इसको शिफ्ट करेंगे। देखो मैंने सिंप्लीफाई किया, यहाँ से बेटा मेरे पास टी कितना आ गया? देखो यहाँ से बेटा मेरे पास टी आ गया,
ये टी माइनस 1/t इतना आया और ये t प्लस 1/t बेटा मेरे पास इतना आया। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा यहाँ से आपकी फोकल क्या निकल जाएगा, टी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? टी निकल जाएगा। ठीक है ना? वैसे अगर मैं बात करूँ लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड कितना होता है, ए ब्रैकेट में टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो मैंने इसका भी फॉर्मूला आपको लिखाया था नहीं लिखाया था? ठीक है, आपके पास टी 1-1/t है, टी 1-1/t है, तो क्या आप इससे मुझे फोकल कॉर्ड वो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड निकाल लिए। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड का मतलब ये वाली चीज, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड का मतलब ये वाली चीज, या फॉर्मूला याद हो तो ए ब्रैकेट में टी प्लस 1/t। तो यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचूंगा बेटा, इस वाले तरीके से। मेरे पास क्या होता है, टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस। क्लियर? इसकी वैल्यू बेटा मुझे दे रखी है 1 और ये आ गया 4, तो बेटा मुझे क्या मिल गया, +√2 प्लस माइनस √5 प्लस माइनस √5 बेटा वैल्यू डालोगे आपका क्या आंसर 5। क्लियर? अब स्लोप ऑफ ओपी कितना आ गया बेटा, ओपी बेटा मेरा स्लोप ही आ गया। मैंने टी के टर्म ही बात की है, मैंने टी के टर्म ही बात की और बेटा ये अब मेरा स्लोप ऑफ पी क्यू आ गया, बेटा ये मेरा स्लोप ऑफ पी क्यू आ गया। ठीक है, मैंने tan थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, सिंप्लीफाई किया, आपका बेटा ये आंसर। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? अब बेटा एक बात और आप ध्यान रखिएगा, क्या बात ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन में जो हमने यहाँ पे लिया है कि t माइनस 1/t इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर आप बेटा आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे, अच्छा वो ये क्वेश्चन मैंने आपको ले लिया, आपको मतलब इसका मतलब वहाँ पे आगे नहीं बढ़ा। अगर आप बेटा इसको सॉल्व करने बैठते हैं तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा बेटा t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आएगा नहीं आएगा? क्योंकि अगर आप t नहीं टी स्क्वायर, क्योंकि अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो ये तो मेरा टी स्क्वायर हो जाएगा और टी का मल्टीप्लाई हो तो यहाँ पे टी हो जाएगा। ठीक है, फिर मेरा वापस टी यहाँ आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेटा जब आप टी निकालोगे तो टी आपका क्या क्या हो जाएगा, -b दैट इज 1 प्लस माइनस √ab √a² माइनस 4ac, तो देखो √5 आएगा। क्या आएगा? √5, क्योंकि बी स्क्वायर का मतलब 1 माइनस 4ac का मतलब -4 इंटू -1 दैट इज +4 हो गया। तो बेटा मेरे पास ये आ गया अपॉन में, ये क्या आ गया, टी आ गया। तो बेटा अगर आप इसको लेके आप सॉल्व करने बैठते हो तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन की थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी भी जा सकती है। ठीक है ना? तो अगर कभी भी ऐसा हो कि भैया टी आपका इरेशनल आ रहा हो तो ट्राई करो जो आपकी फॉर्म निकली है, अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद है तो उसी के अंदर क्वेश्चन को हैंडल करने के। जैसे मैंने टी प्लस मुझे ये चाहिए था, अगर आपको याद है कि भैया टी प्लस 1/t मेरे फॉर्मूले के अंदर होता है, तो आप सीधे यहाँ से एसी को निकाल लोगे बजाय आगे भजने के। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए वेरिएबल कॉर्ड PQ of y square is equal to 4x is drawn parallel to the y is equal to x, parallel to y is equal to x. If if parameter of P and Q, if parameter of P and Q are P and Q respectively, दो मिनट, then show that P plus Q is equal to 2. दो मिनट होल्ड करिए बेटा। बेटा देखो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है पैरामीटर स्मॉल p एंड स्मॉल q है बेटा, इसका मतलब p एंड q मेरे t1 एंड t2 है। क्या है? t1 एंड t2 है। ठीक है, इसका मतलब जो पॉइंट p है वो कितना हो जाएगा, a t1 प्लस 2a t1 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा बेटा, पॉइंट q क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा बेटा a t2 प्लस t2 स्क्वायर। होगा नहीं होगा? अब एग्जामिनर बोल रहा है p एंड q मेरे पैरामीटर है, मतलब t1 इज इक्वल टू p और t2 इज इक्वल टू q। ठीक है, मुझे आपसे पूछा हुआ है शो दैट p प्लस q इज इक्वल टू 2, तो एग्जामिनर पूछेगा फाइंड p प्लस q, इसका मतलब बेटा एक्चुअल में आपको t1 प्लस t2 निकालना है। क्या निकालना है? t1 प्लस t2 निकालना है। ठीक है, फिर से बेटा आपके फॉर्मूले का नंबर आया। अगर आपको स्लोप ऑफ कॉर्ड याद है, अगर आपको स्लोप ऑफ कॉर्ड याद है तो स्लोप ऑफ कॉर्ड का फॉर्मूला होता है 2/t1 प्लस t2, और आपसे t1 प्लस t2 ही पूछा है और हमसे बोला हुआ है। एक सबसे बेहतरीन बात बेटा, कभी भी अगर आपसे एग्जामिनर बोलता है, ध्यान रखिएगा बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी अगर एग्जामिनर आपसे बोलता है कि भैया मेरी कोई फलाना लाइन है, कोई लाइन है जो किसी दूसरे लाइन के पैरेलल है, कोई पर्टिकुलर लाइन की बात करता है जो किसी और लाइन के गिवन लाइन के पैरेलल बोल रहा है, ठीक है ना, इसका मतलब बेटा वो इस लाइन के स्लोप की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपको जब भी क्वेश्चन देखो तो सबसे पहले ये सोचना है कि इस लाइन का स्लोप मुझे क्या दे सकता है, क्योंकि जब भी वो उसको पैरेलल बोल रहा है इसका मतलब वो एक्चुअल में स्लोप की ही बात करना चाह रहा है, इस लाइन के स्लोप की ही बात करना चाह रहा है, वो सीधा ना देके ये बोल दे रहा है कि भैया ये इसके पैरेलल है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो इस लाइन का स्लोप कितना होता है बेटा, 2/t1 प्लस t2, तो t1 प्लस t2 कितना आ गया, 2 आ गया, और यही बेटा हमारा आंसर है। क्या क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, इन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x टेंजेंट एट पॉइंट p whose abscissa is equal to LR। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, टेंजेंट एट p, हम बेटा हमने p पे टेंजेंट बनाई है,
आगे क्या लिखा हुआ है, हूफ एसिसा इज एल आर, इसका मतलब उसका एक्स कितना है, एल आर के बराबर है। मीट द एक्सिस, मीट द एक्सिस इन टी एंड नॉर्मल टू पी, कट द पैराबोला अगेन एट क्यू, कट द पैराबोला अगेन एट क्यू, देन प्रूव दैट पी टी इज टू पी क्यू इज इक्वल टू 4:5, पी क्यू इज टू पी टी इज टू पी क्यू इज इक्वल टू 4:5। बेटा देखिए सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि भैया मेरा पैराबोला है जिसपे एक पॉइंट बेटा मैंने पी लिया है। देखो इधर मैं आपको समझाता हूँ, ये मेरा पैराबोला है कुछ इस तरह से, ठीक है, ये हमारा पैराबोला हो गया है, ठीक है ना बेटा। इस पे मैंने एक पॉइंट पी लिया है, पी, ठीक है ना। आगे क्या बोल रहा है कि पी से मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी है, पी से बेटा मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी है, ये भी टेंजेंट हो गई, ठीक है ना। और बेटा इसी से मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ करी, क्या करी है, नॉर्मल ड्रॉ करी। जो टेंजेंट ड्रॉ करी है वो बेटा वो एक्सेस को काट रही है किस पे, टी पे, ठीक है ना। और जो नॉर्मल है वो वापस अपने कर्व को काट रही है क्यू पे, किस पे काट रही है, क्यू पे, ठीक है। तो बेटा अब एग्जामिनर आपसे बोल रहा है कि भैया बताओ पूरी रामकथा क्या होगी, बताओ पूरी रामकथा क्या होगी, ठीक है। तो बेटा फिर से मैंने कहा ना कि आपको अगर बेसिक पता है तो काम हो जाएगा। पहली बात तो इसने इसके कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं, इसने इसका एफसीसा बोला हुआ है बेटा एल आर के बराबर, किसके बराबर बेटा, एल आर के बराबर। एल आर बेटा मेरे पास कितना है, 4a, इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो बेटा मेरे पास हो गया 4a, कितना हो गया बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया बेटा मेरे पास 4a, ठीक है ना। बट उससे काम नहीं चलेगा क्योंकि वाई भी चाहिएगा, तो वाई कैसे निकालूंगा बेटा, एक्स की जगह इधर 4a डाल दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास बेटा आ जाएगा वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 4a, तो बेटा वाई आपके पास कितना आ गया, 4a, आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब ये अगला कोऑर्डिनेट भी क्या होगा बेटा, 4a होगा, ठीक है ना। अब बेटा पूरी जो रामकथा चलेगी, अब आपको बेटा एक्चुअल में पीटी और पी क्यू निकालना है, मतलब आपको पहले टी और क्यू निकालना पड़ेगा। अगर आपने टी और क्यू निकाल लिया तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब भाई मैं पी और टी कैसे निकालूं, तो बेटा एक कॉमन सेंस लगाना। अगर आपको याद हो तो हमारे पास इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है बेटा, पी का हमारे पास जो कोऑर्डिनेट था वो था 80 स्क्वायर कॉमा 280, था कि नहीं था। अब यहाँ पे मुझे स्क्वायर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, और ये भी कितना दे रखा है बेटा, 4 दे रखा है। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो बेटा अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूँ यहाँ से, तो बेटा यहाँ से मुझे क्या मिला, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और बेटा यहाँ से बेटा मुझे क्या मिला, 2t इज इक्वल टू 4। तो बेटा 2t इज इक्वल टू 4, तो बेटा टू टी बेटा यहाँ से मुझे क्या मिल गया, 2 मिल गया, और टी बेटा मुझे यहाँ से क्या मिल गया बेटा, प्लस माइनस का 2 मिल गया। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब मैं वैल्यू कौन सी लूंगा, जो दोनों को स्पेसिफाई कर रही है। तो बेटा एक्चुअली बेटा मेरे पास टी कितना आ गया बेटा, टी मेरे पास आ गया, कितना आ गया, 2 आ गया। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया। अब बेटा देखो, अब अगर आपको सारी चीजें याद है, अगर आपको सारी चीजें याद है तो वैल्यू डालो, आंसर निकालो। अगर आपको याद हो तो उसके कोऑर्डिनेट से मेरे पास 2a टी स्क्वायर कॉमा 0 याद है कि नहीं, ठीक है। और ये जो मेरे पास था ये था बेटा मेरे पास a t2 का होल स्क्वायर माइनस कॉमा कॉमा 2a t2, याद था नहीं था। और t2 और t1 में जो मेरा रिलेशन था अगर आपको याद हो तो बेटा मैंने लिखा था t2 इज इक्वल टू माइनस t1 माइनस में 2/T1, ये हमारा रिलेशन था, ठीक है ना। अगर आपको याद है तो भैया आप इनको लेने बैठ जाओ। बट अगर आपको ये सारी कथा याद नहीं है तो मैंने आपसे कहा था आपको सबसे जो मस्ट है वही क्या चीज मस्ट है, कि भैया आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ कॉर्ड तो याद, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो बेटा आपको याद करनी ही करनी पड़ेगी। क्या मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई। कुछ याद हो चाहे नहीं हो, आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और आपके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट तो याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपको वो याद है तो आप बाकी चीजें निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर आपको याद हो तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बेटा हमारे पास क्या थी बेटा, इक्वेशन बेटा हमारे पास टेंजेंट थी टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, यही तो थी। और टी बेटा हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे 2 है, क्या है 2 है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी आ गई, 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4a, यही तो होगा। अब देखो बेटा अगर मुझे ये वाला t निकालना है, इस t का मतलब मेरा y कोऑर्डिनेट कितना 0, तो बेटा अगर आप इसमें y को 0 डालते हो तो x कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास, -4 आएगा, नहीं आएगा, कितना आएगा, -4a। इसका मतलब बेटा ये पॉइंट मेरे पास कितना आ गया, -4a,0। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया, क्या आप पीटी निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ पी क्यू की, किसकी बात करता हूँ, पी क्यू की। सर पी क्यू कैसे निकालूं, पी क्यू कैसे निकालूं, आ, 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 आ,
तो या फिर तो 2 बट रुकिए, क्या उसने फोकल कॉर्ड की बात की है क्या? उसने बोला है पी एक पॉइंट है, क्या बोला है उसने, पी एक पॉइंट है इक्वल टू, कहीं पे फोकल कॉर्ड की बात नहीं हुई है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या करो बेटा, इतना समझ में नहीं आया। पहली बात तो हमारे पास पी निकल गया, अब मुझे क्या निकालना है, क्यू निकालना है। बेटा क्यू कैसे निकालोगे, अगर आपने बेटा इसकी इक्वेशन निकाल ली पी क्यू की, तो सर पी क्यू की इक्वेशन क्या होगी बेटा? बेटा देखो हम जानते हैं ये दोनों एक दूसरे के नॉर्मल है कि नहीं है, नॉर्मल है, तो बेटा इस इक्वेशन से इसकी इक्वेशन निकल जाएगी। सर कैसे निकलेगी, देखो अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था ये क्या लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में लिखा हुआ है बेटा मेरे पास, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस 2y प्लस में 4a इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो बेटा अगर मैं इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन निकालता हूँ तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, -2x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0 जाएगा, नहीं जाएगा? इसका मतलब मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ तो 2x प्लस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0 जाएगा, नहीं जाएगा? क्योंकि जो माइनस का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस पूरे से कॉमन ले लिया, और बेटा ये नेगेटिव हो गया, बट के मेरा कांस्टेंट है तो उसके उसको माइनस को बेटा मैंने क्या कहना है, इंसर्ट डाल दिया। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ सभी को? देखो अभी मैंने इसको धर लिया, अगर आप इसको धर लोगे तो आपकी ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। क्या सभी को समझ में आया? अब बेटा ये इक्वेशन कहाँ से पास करिए, बेटा ये इक्वेशन बेटा मेरा पास करिए 4a 4a से, इससे पास करिए बेटा, ये इक्वेशन पास करिए बेटा 4a 4a से, तो x की जगह 4a और y की जगह 4a, तो बेटा मुझे क्या मिल गया, 12a प्लस के, तो के बेटा मेरे पास कितना आ गया बेटा, के मेरे पास आ गया बेटा माइनस का 12a, माइनस का 12a। क्या क्लियर? वैल्यू को यहाँ डाल दो तो बेटा मेरे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ चुकी है बेटा मेरे पास, कितनी, 2x प्लस में y माइनस का 12a इज इक्वल टू 0। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? क्या निकल गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब क्या करोगे आप, क्या करोगे बेटा, कि भैया मुझे कर्व की जो इक्वेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है बेटा, वो दे रखी है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दे रखी नहीं दे रखी, तो बेटा y को यहाँ से उठाओ और यहाँ पे डाल दो, y को यहाँ से उठाओ और यहाँ पे डाल दो, तो क्वाड्रेटिक बनेगी, वहां से बेटा आपकी x की 2 वैल्यूज आएंगी, और वो 2 वैल्यूज कौन कौन सी होंगी बेटा, एक तो मेरी ये वाली वैल्यू होगी और बेटा दूसरी मेरी ये वाली वैल्यू। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? इज इट क्लियर टू ऑल? देखो अगर मैं इसको डालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखो वाई स्क्वायर की जगह से डालता हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है बेटा, वाई को उधर ले जाओ तो हो जाएगा माइनस वाई, होगा नहीं होगा, वाई को उधर का तो कितना हो जाएगा, माइनस वाई, और अगर मैं इसका स्क्वायरिंग करूंगा तो माइनस का स्क्वायर कितना होता है, वाई स्क्वायर होता है, तो बात तो एक ही है। ठीक है, तो बेटा वैसे कितना आ गया बेटा, मेरे पास आ गया 2x माइनस में 12a का होल स्क्वायर, 12a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा मेरे पास 4ax। अब आपको दिख रहा है ये जो 2 कटेगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, और बेटा जो मेरा 2 बाहर निकलेगा वो स्क्वायर की वजह से 4 बाहर निकलेगा, और ये 4 और ये 4 बेटा मेरा कट जाएगा। ठीक है, अब इधर क्या रह गया बेटा, इधर आपका रह गया x माइनस 6a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ax होगा। अगला काम कितना आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस में 12a, ठीक है, 12ax प्लस में कितना हो जाएगा बेटा, प्लस में बेटा हो जाएगा 36a स्क्वायर होगा। अगला बिंदु यहाँ आ गया तो मेरे पास कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस में कितना आ गया बेटा 13ax माइनस में 36a। अब बेटा अगर आप फैक्टर का ध्यान दें तो बेटा मेरे पास आ रहा है 9ax माइनस में 4ax माइनस में 36। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ, प्लस में 36। ठीक है, तो देखो मेरे पास x माइनस 9a प्लस में x माइनस 4a आया कि नहीं आया, तो बेटा x मेरे पास कितना आ गया, x बेटा मेरे पास आ गया 4a कॉमा, क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ, कितना आ गया 4a कॉमा 9a। अगर आप ध्यान से देखें तो देखो 4a मेरा कोऑर्डिनेट किसका था, देखो 4a मेरा इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया बेटा, इसका कोऑर्डिनेट आ गया बेटा 9। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? अब आपको 9a पता है, कर में 9a डाल दो आपका y निकल जाएगा। क्या करो बेटा, कर में 9a डाल दो आपका y निकल जाएगा, इस लाइन में 9a डाल दो तो आपका y निकल जाएगा। तो लाइन में 9a डाल देते हैं, बजाय करके क्वाड्रेटिक बनेगी, इससे बेटर बनेगा। ठीक है, लाइन मेरे पास क्या थी, लाइन बेटा मेरे पास थी कितनी थी, लाइन लाइन लाइन, हाँ बेटा लाइन मेरे पास थी कितनी, 2x प्लस वाई माइनस का 12a इज इक्वल टू 0। 9x की जगह क्या डाल दिया, 9 है, तो ये हो गया 18a प्लस वाई माइनस का 12a इज इक्वल टू 0। तो बेटा y मेरे पास कितना आ गया, माइनस का 6। क्या क्लियर? इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट कितने निकल चुके हैं बेटा, इसके कोऑर्डिनेट निकल चुके हैं बेटा मेरे पास 9a कॉमा माइनस का 6। ठीक है, क्या आपका p निकल गया,
टी निकल गया और क्यू निकल गया। क्या आप लोग पी टी अपॉन पी क्यू निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। क्या सभी को समझ में आया? नहीं आया? ध्यान रखिएगा बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट याद होना बहुत जरूरी है। अगर पूरा फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन बहुत लॉलीपॉप है, बट अगर आपको याद नहीं है तो ड्राइव करना पड़ेगा। बट ड्राइव में ही बेटा आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो याद होना बहुत मस्त है। ठीक है, मैंने शायद ये पेज खा गया है तो सीधे हमारा मैंने ये आंसर लिखा हुआ है, ये आंसर और करने पे हमारा ये आंसर आएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax मीट एक्सिस एट वाई, मीट एक्सिस एट वाई एंड टीवी एट एस। ठीक है ना, एक्सिस पे तो बेटा मिल रहा है वो, ये एक्सिस है हमारा, इस पे तो मिल रहा है टी, टी पे, इसको नाम क्या दिया है? टी पे। और जो टीवी पे बेटा मिल रहा है उसको हमने नाम दिया एस। ठीक है ना, अब आगे क्या बोल रहा है बेटा? आगे हमसे क्या बोल रहा है? आगे हमसे बोल रहा है इफ टी ए, टी ए एस जी, ये क्या हुआ? टी ए एस जी आर रेक्टेंगल, ए इज वर्टेक्स। अच्छा ये हमारा वर्टेक्स है ए। ओके, ये बोल रहा है कि भैया अगर टी ए एस, तो जी ऑब्वियसली बात है इधर ही आएगा। टी ए एस जी अगर मेरा रेक्टेंगल है, ठीक है ना, तो आपसे बोल रहा है फाइंड लोकस ऑफ जी, फाइंड लोकस ऑफ जी। अब बेटा ध्यान रखिएगा, देखो मेरे पास अलग अलग पॉइंट, इस पे टेंजेंट आई थी, अभी टेंजेंट कहाँ जाएगी? कुछ ऐसे जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी? तो उस केस में मेरा रेक्टेंगल अलग बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? उस केस में बेटा मेरा रेक्टेंगल कुछ यहाँ पे ऐसे बनेगा। ठीक है ना? हाँ, तो ये वही बोलना चाह रहा है कि पॉइंट को बदलते जाऊंगा तो आपका जे भी क्या होगा? बदलता जाएगा। तो बेटा आपको लोकस ऑफ जी निकालना है, लोकस ऑफ जी निकालना है। तो बेटा बड़ा इजी है। सर कैसे? बेटा एक्चुअल में जो इसका एच कोऑर्डिनेट होगा वो मेरा एक्स इसके बराबर होगा, होगा नहीं होगा? ये स्ट्रेट लाइन जा रही है। और जो इसका के कोऑर्डिनेट होगा वो इसके बराबर होगा, एस एस के कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, होगा नहीं होगा? क्योंकि ये लाइन जा रही है। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई नहीं आई? ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? एस एस कितना आएगा बेटा? देखो एस मेरे पास आ गया इक्वेशन में, ये टेंजेंट इक्वेशन क्या होती है बेटा? टेंजेंट इक्वेशन होती है बेटा टी वाई प्लस ए प्लस एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है ना, तो अगर मैं एस निकालना है तो एक्स को जीरो डाल दो, तो टी वाई कितना आ गया? 80। तो बेटा एस मेरे पास क्या आ गया? 0,80। और बेटा टी मेरे पास कितना आ गया? माइनस एटी स्क्वायर कॉमा जीरो। तो बेटा एच कितना आ गया? एच कंपेयर करिए, एच आ गया बेटा माइनस एटी स्क्वायर, और के कितना आ गया? 80। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा था अगर आपको लोकस निकालना है और एक्स आपका पैरामीटर है तो क्या करो? अगर टी आपका पैरामीटर है, टी आपका पैरामीटर, तो मैंने आपसे कहा था टी को रिप्लेस कर दो, टी को गायब कर दो। ठीक है, तो देखो यहाँ से मेरे पास टी कितना आया? कि भाई ए आया, आया कि नहीं आया बेटा? इस टी को उठा के यहाँ डाल दीजिए, आपका इक्वेशन आ जाएगा h माइनस ए इज इक्वल के बाई ए का होल स्क्वायर दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये क्या आ गया बेटा? लोकस ऑफ जी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? y कैसे? k की जगह y हो गया और y h की जगह x हो गया। क्या सभी को समझ में नहीं आया? ये वाली चीज बेटा हमने स्टेडियम में पढ़ी थी कि अगर पैरामीट्रिक फॉर्म दे रखी हो और आपसे लोकस पूछा हो तो पैरामीट्रिक को कैसे भी करके गायब कर दो, एक ही क्वेश्चन से पैरामीट्रिक निकालो और दूसरे में इनपुट कर दो। क्या सभी को समझ में नहीं है? ओके। ओहो, ये जो क्वेश्चन था हमने यहाँ पे था जो ये वाला, ये वाला, इसका सॉल्यूशन देखो, ये रहा, ये रहा। ठीक है, हाँ, ये रहा इसका सॉल्यूशन। चलिए बेटा, अगली हेडिंग बेटा हम पढ़ते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलो बात करते हैं बेटा। सबसे पहला बेटा हम स्टैंडर्ड उस रिजल्ट की बात करते हैं कि एस पी इज इक्वल टू, बेटा को रिजल्ट के थ्रू बेटा मैं फिगर को आपको समझाते हुए जाऊंगा, रिजल्ट के थ्रू मैं आपको फिगर समझाते हुए जाऊंगा। एस पी इज इक्वल टू एस टी, एस पी मतलब ये वाली दूरी, इज इक्वल टू एस टी मतलब ये वाली दूरी, इज इक्वल टू एस जी मतलब ये वाली दूरी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इज इक्वल टू पी एम, पी एम का मतलब ये वाली दूरी, ये मेरा एम पॉइंट होता है अगर आपको याद हो। क्लियर? मतलब ये सारी दूरी बराबर होंगी और इनकी वैल्यू क्या होगी बेटा? इनकी वैल्यू होगी बेटा मेरी ए प्लस ए टी स्क्वायर। क्या होगी बेटा? ए प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है ना? हाँ, रिजल्ट है, रिजल्ट है भाई, रिजल्ट है। ठीक है, इनको ड्राइव करने बैठोगे तो टाइम खराब होगा, जब हम एग्जाम में ड्राइव यहाँ पे समझाता हूँ मैं आपको। बेटा इसकी क्वेश्चन क्या होगी अगर आपको याद हो? ये पॉइंट मेरे पास क्या है? 81 स्क्वायर कॉमा 281। ठीक है, ये पॉइंट क्या होगा बेटा? ए कॉमा जीरो, होगा नहीं होगा? ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी बेटा मेरे पास? टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, होगी नहीं होगी? इसका मतलब ये पॉइंट मेरे पास कितना आ गया? माइनस ए टी स्क्वायर कॉमा जीरो। आया नहीं आया? ये भी टेंजेंट। और नॉर्मल की क्वेश्चन मैंने आपसे निकाली थी, आपको याद हो तो वाई प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 2at प्लस ए टी, निकाली थी नहीं निकाली थी? क्या सभी को याद है कि नहीं है? तो बेटा इस पॉइंट के लिए अगर मैं x को जीरो पुट करता हूँ, y मेरे पास कितना आ गया? 2a प्लस ए टी स्क्वायर कॉमा जीरो। आएगा नहीं आएगा? अब बेटा हम दूरी की बात करना स्टार्ट करते हैं।
बेटा अगर मैं टी से लेके एस तक की दूरी निकालता हूँ, टी से लेके एस तक की दूरी निकालता हूँ, ठीक है, तो देखो ये बेटा मेरी एक्सिस थी, ये बेटा मेरे पास क्या थी, एक्सिस थी, एक्सिस थी, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी बेटा मेरे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होगी बेटा मेरे पास 80 स्क्वायर, कितनी होगी बेटा 80 स्क्वायर, और यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी होगी बेटा मेरे पास ए। तो बेटा मेरे पास टी एस कितना आया, मेरे पास टी एस टी कितना आया बेटा, मेरे पास एस टी आ गया बेटा ए प्लस 80 स्क्वायर, ए प्लस 80 स्क्वायर, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ बेटा एस जी की। तो बेटा जी हमारे पास क्या है 2a प्लस 80 स्क्वायर, ठीक है, और एस हमारे पास क्या है ए। तो बेटा ये दूरी कितनी आएगी बेटा 2a प्लस 80 स्क्वायर माइनस का ए। तो बेटा ये मेरे पास एस जी कितना आ गया, मेरे पास यहाँ से एस जी भी कितना आ गया बेटा, वो भी बेटा मेरे पास क्या आ गया ए प्लस 80 स्क्वायर। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया। अब हम बात करेंगे एसपी की, ठीक है ना। तो बेटा एसपी की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपसे कहा था किसी भी वेरिएबल पॉइंट की फोकस से दूरी और डायरेक्ट्रिक्स से दूरी बराबर होती है, याद है कि नहीं है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए फोकस, और मैंने कहा था ये हमेशा मैं कैसे निकालूंगा, डायरेक्ट्रिक्स के थ्रू, ठीक है। तो बेटा अगर मेरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए कॉमा टी है, तो इसका मतलब ये जो दूरी होगी इस पॉइंट की एक्सिस से तो बेटा दूरी होगी बेटा वो मेरी कितनी होगी 80 स्क्वायर होगी, क्या होगी बेटा 80 स्क्वायर होगी, ठीक है ना। और हम जानते हैं एक्सिस से डायरेक्ट्रिक्स की जो दूरी होती है बेटा वो कितनी होती है ए। तो टोटल दूरी कितनी होगी बेटा ए प्लस 80 स्क्वायर, इसका मतलब ये दूरी भी कितनी हो गई ए प्लस 80 स्क्वायर। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया, इज इट क्लियर टू ऑल। तो बेटा यहाँ से हमारे पास पहला रिजल्ट आता है कि एस पी इज इक्वल टू एस पी इज इक्वल टू एस टी इज इक्वल टू एस जी इज इक्वल टू पी एम, और वो कितना हो जाए बेटा ए प्लस 80 स्क्वायर। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब बेटा एक बात और सोचना, अगर ऐसा है तो बेटा अगर मैं एस को लेके एक सर्कल बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, सर्कल बनाता हूँ, तो बेटा ये तीनों पॉइंट मेरे क्या होंगे, कॉन्सेंट्रिक होंगे, क्या होंगे बेटा कॉन्सेंट्रिक होंगे, क्योंकि बेटा तीनों पॉइंट की जो ऐसे जो दूरी है वो क्या है हमेशा बराबर है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई नहीं आई, इज इट क्लियर टू ऑल। चलिए आगे की बात करते हैं। तो तो कॉन्सेंट्रिक का बात करेगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा, अगला पॉइंट बोल रहा है टेंजेंट इज ए एंगल बाइसेक्टर, टेंजेंट इज ए एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन एस पी एंड पी एम। बड़ा बड़ी लॉजिक, एस पी और पी एम के बीच का ये आपका एंगल बाइसेक्टर होगा, ये आपका एंगल बाइसेक्टर होगा बेटा, बिल्कुल होगा। क्या होगा, बिल्कुल होगा। कैसे देखें बेटा, कैसे देखें, जरा ये भी समझाता हूँ आपको। इसका प्रूफ मैंने यहाँ पे दे रखा, क्या चलिए यहाँ पे समझाता हूँ, क्लियर जरा समझिएगा बेटा। पहली बात तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो ये जो दूरी है मेरी, अगर हम ध्यान से देखें तो बेटा जो मेरा ये जो है मेरे पास जो पीएम है, पीएम की बात चल रही है ना यहाँ पे, पीएम की बात चल रही है ना, हाँ पीएम की बात चल रही है, जो मेरा पीएम है और जो बेटा ये वाली लाइन है दोनों एक दूसरे की पैरेलल है कि नहीं। और अगर दोनों पैरेलल हैं तो आपका जो एसपी होगा, जो पीटी होगा, क्या होगा पीटी होगा, वो इसकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी, होगी नहीं होगी। और अगर ट्रांसवर्सल लाइन होगी तो बेटा आपके अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, अगर ये थीटा तो बेटा ये भी थीटा होगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में नहीं आई, अगर ये थीटा तो बेटा इसको भी थीटा होना पड़ेगा, ठीक है। अब बेटा मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूँ, किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, पी एस टी की बात करता हूँ, किसकी पी एस टी की। तो बेटा हमारे सामने पी एस इज इक्वल टू एस टी है, इसका मतलब ये दोनों साइड मेरी इक्वल, और बेटा अगर ये दोनों साइड मेरी इक्वल तो बेटा ये एंगल भी क्या हो जाएगा, ठीक है। और हम ये तो पहले ही थीटा था, तो ये दोनों मेरे क्या हो गए थीटा, इसका मतलब जो हमारे पास टेंजेंट है वो मेरी इस पूरे एंगल की क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी पैराबोला क्या बोलती है बेटा, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी पैराबोला बोलती है any way coming parallel to the axis passes through the focus is always reflected and vice versa, ठीक है। बड़ी लॉलीपॉप चीज है बेटा कि अगर भैया मैं फोकस पे कोई भी चीज रखता हूँ, या फिर मैं सीधा क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं एक्सिस के पैरेलल पे, अगर मैं एक्सिस के पैरेलल में कोई भी रे को पास करता हूँ तो बेटा वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से ही निकलेगी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, अगर मैं एक्सिस के पैरेलल में कोई भी रे भेजता हूँ तो बेटा वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से निकलेगी, फोकस से होके निकलेगी, इस तरह से, ठीक है। और उल्टा क्या है बेटा, उल्टा क्या है कि उल्टा ये है कि वाइस वर्सा का मतलब कि अगर मैं फोकस पे कोई भी बल्ब रखता हूँ या कोई भी रोशनी का साधन रखता हूँ तो बेटा इससे जो रे निकलेंगी ना वो इससे टकराने के बाद आपके एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बेटा, एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है ना। ये आपका वाइस वर्सा हो गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब बेटा देखो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं तो बेटा हैंड टू हैंड हम बेटा इलिप्स की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं।
क्योंकि अलग से हमको हेडिंग देना ना पड़े। बड़ी लॉलीपॉप प्रॉपर्टी है बेटा इलिप्स की। इलिप्स की प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं बेटा, एनी रे स्टार्टिंग फ्रॉम फोकस ऑफ इलिप्स पासिस थ्रू द सेकंड फोकस ऑफ इलिप्स आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसका मतलब आप समझे कि अगर भैया मैंने यहाँ पे कोई बल्ब रखा है ना, तो वो इस एक्सिस से जो आपका ये इलिप्स है, इलिप्स से जाने के टकराने के बाद कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, वो उससे जब कोई भी राइट रे जाएगी तो वो इससे टकराने के बाद बेटा रिफ्लेक्ट होके अपना जो सेकंड फोकस है वहां से होकर निकलेगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब आप फिर से जानेंगे तो फिर यहाँ से होकर निकली है ये लाइन, तो अब ये कहाँ से निकली, इस फोकस से होकर निकली है, तो ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगी, वापस इस फोकस पे जाएगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब ये इस फोकस से निकली है तो वापस आएगी, फिर कहाँ जाएगी, फिर वो इस फोकस पे जाएगी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? और बेटा ये फिनोमेना आपको चलता रहेगा। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी एक फोकस से छोड़ी हुई लाइन रिफ्लेक्ट होकर अपने सेकंड फोकस पे ऑलवेज आती है। क्लियर? चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ पी। टेंजेंट ड्रॉन, बेटा मैंने पॉइंट पी पे टेंजेंट ड्रॉ किया। बेटा देखो अगर आप ध्यान से देखें, मैंने हर एक फिगर में पॉइंट पी को कोऑर्डिनेट को डिफाइन किया है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को डिफाइन किया है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को मैंने बार बार लिखा है जिससे कि देखो आपको याद हो सके। ठीक है ना, जिससे कि आपको याद हो सके। ये जो लिख रहा हूँ ये तो आपको याद करना ही करना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो आपको याद होना जरूरी है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए? ठीक है, तो चलिए वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी कट द एक्सिस एट टी एंड नॉर्मल एट कट द एक्सिस एंड टी एंड नॉर्मल टू द पॉइंट टी कट द एक्सिस एंड नो एंड एन। अच्छा बेटा पी से मैंने टेंजेंट डाली जो एक्सिस को टी पे कट कर रही है, और नॉर्मल डाली जो एक्सिस को एन पे टच कर रही है। ठीक है ना, आगे क्या बोल रहा है बेटा, फाइंड लोकस ऑफ सेंटर्ड ऑफ ट्राइंगल पी टी आर का लोकस निकालिए। इफ आंसर इज पैराबोला फाइंड वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स एंड एल आर। अगर बेटा आपकी इस लोकस का आंसर पैराबोला है, क्या है, अगर इस लोकस का आंसर क्या है, पैराबोला है, तो बेटा आपसे क्या निकालिए, वर्टेक्स निकालिए, डायरेक्ट्रिक्स निकालिए और एल आर निकालिए। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा फिर से पूरी राम कथा में अगर आपको पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट आते हैं तो आप पूरे में टी से खेल जाओगे, क्योंकि टी से खेल गए तो आपके लिए पैरामीटर फॉर्म बन जाएगी, मतलब एक्स भी टी में आएगा और के भी टी में आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? मतलब जो आपके जी के कोऑर्डिनेट मैंने एच को के को माना है वो दोनों किस में आएंगे, टी में आएंगे। और बेटा अगर वो टी में आएंगे तो मैंने पहले ही कहा था कि पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर कभी भी मतलब पैरामीट्रिक फॉर्म से मुझे लोकस चाहिए तो वेस्ट रहता है। क्या रहता है, वेस्ट, क्योंकि टी को रिप्लेस करो आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट 80 स्क्वायर प्लस 280, इसके कोऑर्डिनेट बेटा 2a प्लस 80 स्क्वायर कॉमा 0, बेटा इसके कोऑर्डिनेट बेटा माइनस 80 स्क्वायर कॉमा 0। ठीक है, पहली बात जब एक्स निकालूंगा तो तीनों का सम करने पे तो क्या होगा बेटा, ये जो बंधु होगा वो इसको काट देगा, मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 2a प्लस टी स्क्वायर बाई 3। ठीक है, अच्छा जब मैं बेटा बात करूंगा के की बात करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 280, इसका जीरो बाई 3 मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब बेटा देखो दोनों में से टी कहाँ से निकलना कन्वीनियंट है, यहाँ से। ठीक है, तो बेटा यहाँ से मैंने टी को निकाला और उसको उठा के इक्वेशन में डाल दिया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा देखो जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो देखो मुझे क्या मिल गया, ये मेरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अगला काम एच की जगह तो इसको सिंप्लीफाई करना और एक्स की जगह एच की जगह एक्स और के की जगह वाई। तो बेटा जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो बेटा ये मेरे पास आ गया क्या, लोकस। क्या आ गया, वो लोकस ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है ना, अगर आप देखें तो आपको मिलेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a/9 3x माइनस 2a। तो बेटा मैंने आपसे कहा था एक्स का कोऑर्डिनेट हमारे पास ऑलवेज 1 रखिए। क्या रखिए, 1 रखिए। अगर कोई कोऑर्डिनेट आ रहा है तो उसे कॉमन लेके बाहर निकाल दीजिए, तो मैंने क्या किया, पूरे में से 3 कॉमन ले लिया। मुझे क्या मिल गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a/3 ब्रैकेट में x माइनस 2a। तो कोऑर्डिनेट अगर मैं कंपेयर करता हूँ, कैपिटल वाई इजिकल टू ए कैपिटल ए एक्स, एक्स से तो मेरे पास एक्स वर्टेक्स कितनी आ गई, इसके थ्रू 0 और इसके थ्रू 2a/3। तो मेरे पास वर्टेक्स कितना है बेटा 2a/3 कॉमा 0। और एल एल आर कितनी आ गई बेटा, एल एल आर बेटा मेरे पास आ गई 4a/3, एल एल आर कितनी आ गई 4a/3। क्लियर? डायरेक्ट्रिक्स कितनी होती है बेटा, डायरेक्ट्रिक्स बेटा मेरे पास होती है कैपिटल एक्स इजिकल टू माइनस ए, कैपिटल एक्स इजिकल टू माइनस ए। इसके लिए तो कैपिटल एक्स मैंने किसे माना है, इसको माना है कि नहीं माना, तो मैं क्या करूँगा, कैपिटल एक्स की जगह एक्स माइनस 2a/3 इजिकल टू माइनस ए। तो एक्स मेरे पास कितना आ गया बेटा, माइनस a/3, माइनस का a/3। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अच्छा आगे मुझसे ए पूछा है तो आप यहाँ से वो भी निकाल सकते हैं, कंपेयर करके आपका सीधा आंसर याद है। ठीक है, हाँ ये आपको खुद निकालना है आगे।
अगली हेडिंग के बेटा हमारे पास लाइन एंड पैराबोला, लाइन एंड पैराबोला। ठीक है बेटा, अगर मैं लाइन एंड पैराबोला की बात करूंगा तो बेटा मेरे पैराबोला मेरे पास क्या होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, लाइन क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है ना। अब बेटा अगर आपको याद हो तो मैंने आपको इस सर्कल के अंदर आपको कॉनिक फॉर्म अप्रोच बताई थी, याद है ना, कॉनिक अप्रोच बिटवीन सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन। क्या सभी को याद है कि नहीं है? तो मैंने वहां पे क्या किया था बेटा, तो देखो बेटा लाइन मेरे पास क्या होगी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर आपको याद हो तो बेटा हमने क्या किया था, उसके अंदर बेटा हमने एक्स और वो सर्कल और लाइन की कंबाइंड इक्वेशन बनाई थी, और मैंने कहा था कंबाइंड इक्वेशन हम बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मेरा डी पॉजिटिव आया तो कट करेगा, कॉर्ड बनाएगा, अगर जीरो आया तो टेंजेंट बनाएगा, और अगर लेस देन आया तो नाइदर कट नॉन टच करेगा। याद आया नहीं आया? तो बेटा सेम फिनोमेना बेटा हम यहाँ पे भी टच करेंगे। ठीक है ना बेटा, देखो अगर आपको याद हो तो हमने वहां पे टेंजेंट के अंदर कॉनिक फॉर्म से पहले हमने एक तरीका और पढ़ा था, सिंपल तरीका, हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली थी। और बेटा हमने कहा था इक्वेशन टेंजेंट निकालने के बाद कि भैया इस टेंजेंट की जो सेंटर से जो दूरी होगी बेटा वो आर होगी। याद है कि नहीं है? हाँ, हमने वो वाला एक पहले तरीका वो बताया था, उसके बाद बेटा हम कॉनिक अप्रोच पे आए थे। ठीक है ना। तो बेटा वो चीज यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पाती, ध्यान रखिएगा, वो चीज यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता कि भैया मेरी फिक्स दूरी है। ठीक है, तो बेटा हम सीधे कॉनिक अप्रोच पे ही मूव करते हैं। इसमें मूव करते हैं बेटा, सीधे अपनी कॉनिक अप्रोच पे ही मूव करते हैं। इसलिए बेटा वहां पे मैंने मेरा फोकस भी कॉनिक अप्रोच के थ्रू ही क्वेश्चन करने में ज्यादा था। ठीक है ना, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस जो कॉनिक के थ्रू वहां पे होती है वो बेटा वो तीनों चैप्टर में काम आती है। किसमें काम आती है? तीनों तीनों में, हाँ चारों में काम आती है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। ठीक है ना। अब देखो मैंने आपसे कहा था कि बेटा कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा, सिर्फ चेंज जो हमारे पास पैराबोला जो हमारे पास नया चीज हो जाती है, पैराबोला हमें अलग से क्यों अपेयर होता है, क्योंकि पैराबोला के अंदर बेटा मोस्टली पूरा जो खेल होता है बेटा वो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के अंदर हम खेलते हैं, और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बेटा हमारे पास यहाँ पे टी के टर्म में होते हैं। वही एलिप्स हाइपरबोला में बेटा हमारे पास वही नॉर्मल फिनोमेना अगर हो जाता है, तो बेटा वहां पे हमको यहाँ पे ऐसी जो फिनोमेना हमने जो पैराबोला में किया इस तरह का करने की जरूरत नहीं पड़ती। सर्कल वाले कॉन्सेप्ट ही सारे हमारे रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अभी तो हम इसकी बात करते हैं। तो सिंपल सी मेरे पास क्या हुआ, मैंने कमांड इक्वेशन बना दी, यहाँ से भाई उठा के यहाँ डाल दिया, तो मुझे क्या मिल गया, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो बेटा मुझे क्या मिल गया, एम एक्स स्क्वायर प्लस 2mc माइनस 4ax प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगला काम क्या होगा, लेस देन 0, नो कट नो टच, इक्वल टू 0, टच टेंजेंट ग्रेटर देन 0, कट कॉर्ड। क्लियर? ये देखो कंडीशन। अब क्या है बेटा, कंडीशन ऑफ टेंडेंसी मतलब डी इक्वल टू जीरो, डी इक्वल टू जीरो। अगर डी इक्वल टू जीरो है, अगर डी इक्वल टू जीरो है तो डी निकाल लूंगा, डी कितना आ जाएगा बेटा, 2m2mc माइनस ये रहा, कहाँ गया, हाँ, बी का होल स्क्वायर दैट इज 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर, ये 4a आएगा, ये नहीं लिखा हुआ यहाँ पे मैंने, माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू बी, एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो बेटा ओपन करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, देखो मुझे मिल जाएगा 4 प्लस में 4 एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिलेगा, माइनस में तो कुछ 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 पंगा तो नहीं हुआ ना, होल्ड करिए बेटा। माइनस में बेटा जब मैं करूंगा तो मुझे एक्चुअल में क्या मिलना चाहिए था, मुझे मिलना चाहिए था 2 इंटू 2mc इंटू 4a। तो ये कितना आ गया, 16mc आ गया, वो भी नेगेटिव में, तो इसको 16 कर दो। ठीक है, उसके बाद प्लस में 16a स्क्वायर माइनस में ये। ठीक है, तो बेटा ये वाला माइनस और ये वाला प्लस मेरा कट गया, मेरे पास ये रिलेशन आ गया। ठीक है, अगला काम पूरा फंक्शन एक तरफ। तो बेटा यहाँ से मुझे c मिल जाता है, c इज इक्वल टू एम बाई, क्या मिल जाता है बेटा, c इज इक्वल टू एम बाई। याद है हमने जब सर्कल में निकाला तो सर्कल में सी मेरे पास क्या निकला था बेटा, सर्कल में बेटा सी जो था वो मेरे पास क्या निकला था, प्लस माइनस आर अंडर रूट में 1 माइनस 1 प्लस एम स्क्वायर। याद आया नहीं आया? ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी पहला इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगी बेटा, ये किस फॉर्म में होगी बेटा, ये हमारे पास होगी बेटा कॉनिक फॉर्म के अंदर स्लोप फॉर्म। क्या आ गया बेटा, स्लोप फॉर्म। मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी बेटा, मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx, ये तो थी, y इज इक्वल टू mx, और c की जगह क्या आ जाएगा बेटा, c की जगह आ जाएगा बेटा प्लस में a बाई m। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अच्छा ये आगे मेरी किसी स्लोप फॉर्म में आ गई। ठीक है ना, अगला देखते हैं बेटा, दूसरा कार्टेशियन फॉर्म में क्या हो जाएगी बेटा, अगर आपको याद हो तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स प्लस एक्स वन, वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह, सॉरी वाई स्क्वायर की जगह वाई प्लस वाई वन, 2x की जगह एक्स प्लस एक्स वन, 2y की जगह वाई प्लस वाई वन। ठीक है, तो बेटा मेरे पास एक कंडीशन क्या आ गई, वाई डैश प्लस 2a एक्स प्लस एक्स एक्स। ठीक है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म अभी हम पढ़ चुके हैं, टी वाई
इज इक्वल टू एक्स प्लस 2a स्क्वायर। तो बेटा स्लोप फॉर्म क्या आ गई, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई n। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a एंड xy इज इक्वल टू 1। बेटा जेई का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा देखिए एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन आपसे जेई में काफी पूछता है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि भैया कॉमन टेंजेंट निकालो कर्व और पैराबोला की, कर्व और पैराबोला की, ठीक है ना। निकालने के बेटा बहुत सारे तरीके, जैसे आप चाहो वैसे निकाल सकते हो, ठीक है। एक तरीका बेटे मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, इसको तो समझा देता हूँ। इसके अलावा मैंने आपको एक दो तरीके और बता दूंगा कि और हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने क्या किया बेटा, मुझे कर्व दे रखा है बेटा, मुझे पैराबोला क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ से मेरे पास a क्या आ गया बेटा, यहाँ से बेटा मेरे पास आ गया a इक्वल टू 2। कितना आ गया बेटा, a इक्वल टू 2, ठीक है। तो बेटा आपके पैराबोला पे पढ़ने वाली सभी टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, y इज इक्वल टू mx प्लस, ये प्लस है बेटा, प्लस कर दो इसको, प्लस 2/n। कितना हो जाएगा बेटा, प्लस 2/n, ठीक है ना। अब ये क्या हुआ बेटा, ये बेटा मेरे पास निकल गया, क्या निकल गया, बेटा ये मेरे पास निकल गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ ऑल द इक्वेशन ऑफ ऑल टेंजेंट ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला की सभी इक्वेशन का टेंजेंट निकल गया, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखें तो ये बेटा आपके पास एक लाइन है, ठीक है। ये लाइन क्या है, पैराबोला की टेंजेंट है, पहली बात हो तो वो तो अलग अलग बात हो गई, ठीक है। दूसरी मुझे कॉमन टेंजेंट की बात चल रही है, मतलब ये जो लाइन है ना वो इस कर्व की भी टेंजेंट है, ये लाइन इस कर्व की भी टेंजेंट है। तो अगर बेटा मैं इसको उठा के यहाँ डालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक बनेगी नहीं बनेगी। तो मैंने क्या किया, इसको उठा के यहाँ डाल दिया, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्स वाई इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1/x, ये बट वाई इज इक्वल टू दिस, ये बट नहीं है, ये पुट है, ये पुट है, पुट वाई इज इक्वल टू 1/x इन दिस इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में डाल दो। तो मैंने क्या किया, यहाँ से वाई उठा के इसमें डाला है, ठीक है। और आप चाहो तो इसको उठा के यहाँ पे भी डाल सकते हो, बात तो एक ही पड़ेगी। तो बेटा ये मेरे पास इक्वेशन आ गया, सिंप्लीफाई किया तो बेटा ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। तो अब ये क्या है बेटा, ये एक्चुअली बेटा ये कंबाइंड इक्वेशन है, किसकी बेटा, ये कंबाइंड इक्वेशन है आपकी एलिप्स की, किसकी, सॉरी हाइपरबोला की, मतलब इस वाले कर्व की, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है बेटा। ये कंबाइंड इक्वेशन है अपने एक्स वाई इज इक्वल टू 1/x वाले कर्व की, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मतलब इस पैराबोला पे पढ़ने वाली सभी टेंजेंट की, ऐसे ये टेंजेंट जाएगी, ये टेंजेंट जाएगी, ये टेंजेंट जाएगी, ये टेंजेंट जाएगी, ऐसे एक टेंजेंट ऐसे जाएगी, इन सभी टेंजेंट की क्या है, ये इक्वेशन ऑफ, क्या है बेटा, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ठीक है। तो बेटा सिंपल सी बात है कि अगर ये लाइन इस कर्व पे भी, आपके इस वाले कर्व पे भी टेंजेंट है तो उसका डी क्या जाएगा, डी क्या जाएगा बेटा, डी इज इक्वल टू 0 जाएगा। नहीं जाएगा तो मैं क्या करूंगा, डी को इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा, क्या करूंगा, डी को इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा। तो बेटा मेरे पास क्या आ गया, बी स्क्वायर का मतलब 2, बी स्क्वायर माइनस 4, ए का मतलब एम स्क्वायर, बी का मतलब माइनस एम। तो बेटा यहाँ से मुझे एम कितना मिल गया, माइनस का। क्लियर। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में एम इज इक्वल टू -1 डाल दो, आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये आपके पास बेटा क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई या नहीं आई, इज इट क्लियर टू ऑल, ठीक है। अच्छा एक बात और समझना बेटा, इसको बेटा एक निकालने का तरीका ये हो गया, एक निकालने का तरीका बेटा हमारे पास और क्या होता है, सेकंड बेटा हमारे पास अप्रोच होती है कि भैया आप इक्वेशन देखो, एक बात तो फिगर को थोड़ा सा इंप्रूव कर लीजिएगा, फिगर थोड़ा सा सही नहीं जा रखा, मैंने ऐसा बना रखा है और इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो टेंजेंट बनेगी ना वो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे नहीं बनेगी, पहली बात मैं आपको बोल दूं, टेंजेंट दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे नहीं बनेगी, क्योंकि अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में बनी तो वो एक कर्व को कट करेगी, क्योंकि दोनों कट करें तो एक पॉइंट पे कट करेगी, मतलब सर फिर वो टेंजेंट कैसे बनेगी बेटा, वो कुछ टेंजेंट इस तरह से बनेगी, इस तरह से। क्लियर हुआ नहीं हुआ, या फिर वो टेंजेंट कुछ इस तरह से बनेगी, देखो इस तरह से ही हो, जो इसके इस पे भी टेंजेंट होगी और इधर आके इस पे टेंजेंट बन रही है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो दोनों तरह से टेंजेंट पॉसिबल है, तो बजाय इस तरीके जाने के जो तरीका समझाया तो ये तरीका बेस्ट है। दूसरा तरीका बेटा मैं आपको और समझाता हूँ, जो हमेशा यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, क्या है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है और हमेशा काम आएगा, ठीक है। अभी तो आपने कॉनिक स्टार्ट किया है, हम आगे बढ़ते जाएंगे तो उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। वो क्या बोलेगा बेटा, इस तरह के बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आपको बहुत देगा कि भैया कॉमन टेंजेंट एक सर्कल पे है, एक इलिप्स पे है, एक सर्कल पे है, एक हाइपरबोला पे है, ठीक है, एक पैराबोला है, एक इलिप्स है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या होगा बेटा, आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दोनों कर्व्स के थ्रू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे मैंने ये जो इक्वेशन टेंजेंट निकाली किसके थ्रू निकाली बेटा, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बेटा मैंने निकाली किसके थ्रू बेटा, पैराबोला के थ्रू। किसके थ्रू निकाली बेटा,
पैराबोला के थ्रू, ठीक है। अब बेटा आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालोगे बेटा इसके थ्रू, ठीक है ना। अब पंगा ये वाला आपका इसका है, हाइपरबोला है। हाइपरबोला आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए बेटा हमने सेकंड मेथड यूज नहीं किया, ये वाला मेथड यूज किया है, ठीक है। कि भैया यहाँ से आप निकालोगे और इस लाइन की और इस कर्व की क्या निकालोगे, कंबाइंड इक्वेशन निकालोगे, और कंबाइंड इक्वेशन के बाद डी इक्वल टू 0 पुट कर दोगे, ठीक है ना। बट अगर आपने हाइपरबोला भी पढ़ा होता तो बेटा जैसे मैंने इसकी इक्वेशन लिखी है ना, सेम टू सेम बेटा मैं ऐसे ही इसकी इक्वेशन को भी लिख देता, क्लियर। और बेटा अगर वो दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो मैं क्या करता बेटा, दोनों को कंपेयर कर देता। क्या कर देता, कंपेयर कर देता। क्या मेरी बात सभी को समझ में ही नहीं आई? इज इट क्लियर टू ऑल? वैसे थोड़ा थोड़ा आया होगा क्योंकि अभी तक आपने हाइपरबोला पढ़ा नहीं है, ठीक है। बट अभी एक आध दो क्वेश्चन और आते हैं, जब मैं पैराबोला सर्कल यूज करूंगा तो वो वाला मेथड बेटा मैं आपको समझा दूंगा। जो सर्कल आपका ऑलरेडी डन हो चुका है, पैराबोला अभी हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाँ देखो ये मिल गया। हाँ देखो ये बेटा जेई का क्वेश्चन है, प्रीवियस जेई का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी आपका जेई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टचिंग सर्कल एंड पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x बोथ अबव एक्सिस, ये लिखा हुआ है बेटा अबव एक्सिस, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं। पहली बात तो मेरे पास पैराबोला क्या हो गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो बेटा ए मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बेटा मेरे पास कितनी आ गई बेटा, इक्वेशन टेंजेंट मेरे पास आ गई mx प्लस 1/m। क्या सभी को समझ में नहीं आया? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जो ये जो लाइन है बेटा, ये जो लाइन है वो बेटा मेरी सर्कल की भी टेंजेंट है। किसकी टेंजेंट है बेटा, सर्कल की भी टेंजेंट है। अगर बेटा ये सर्कल की टेंजेंट है तो बेटा इस सर्कल की ओरिजिन से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, रेडियस के बराबर हो जाएगी, दैट इज 3 हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, इस लाइन की दूरी कहाँ से निकाली, सेंटर से। सेंटर बेटा मेरे पास क्या है 3,0, ठीक है। तो x की जगह 3 और y की जगह 0। तो देखो मेरे पास क्या आ गया, 3m प्लस 1/m अंडर रूट में m स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। क्लियर बेटा, सिंप्लीफाई करो और आंसर निकालो। एक तरीका तो आपका ये हो गया, क्लियर हुआ नहीं हुआ? दूसरा तरीका क्या हो जाएगा बेटा, दूसरा तरीका मैंने अभी आपसे बोला था कि इक्वेशन सर्कल मुझे क्या दे रखा है, सर्कल बेटा मुझे दे रखा है, किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया, हाँ नीचे आओ नीचे आओ, हाँ एक्स स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, आगे प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 9। तो मेरे पास अगर आपको याद हो तो मेरे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, मेरे पास इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस जीरो इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस का 3 प्लस माइनस r की जगह 3 अंडर रूट में 1 प्लस m स्क्वायर, 1 प्लस m स्क्वायर। तो बेटा मुझे क्या मिल गया, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 3m प्लस -3 अंडर रूट में 1 प्लस m स्क्वायर। और जो ये इक्वेशन ये क्या है, इक्वेशन ऑफ कर्व है। और दूसरी क्या है बेटा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में 1/m है कि नहीं है। अगर ये दोनों सेम है तो दोनों का कंपेयर क्या होगा, इक्वल होगा। कंपेयर करने का मतलब 1/1 इज इक्वल टू m/m इज इक्वल टू -3m प्लस -3 अंडर रूट में 1 प्लस m स्क्वायर अपॉन में 1/m। क्या होगा, 1 देगा। क्या सभी को समझ में नहीं आई? इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा यहाँ से भी आपकी एक m की वैल्यू निकल जाएगी। मतलब पूरा क्या होगा, ये मेरे 1 के बराबर होगा। क्या होगा, ये पूरा मेरा 1 के बराबर होगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे आपका एक आंसर यहाँ से भी आएगा, ठीक है ना। हाँ तो सेकंड अप्रोच ये होता है कि दोनों की आप जनरल इक्वेशन निकालो और दोनों को कंपेयर करो, ठीक है। कंपेयर करने पर भी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए बेटा अगला हमारे पास सेटिंग है, अगली बेटा हमारे पास सेटिंग है बेटा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। क्या है बेटा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। बेटा देखो अभी हमने पढ़ा था टेंजेंट की क्वेश्चन क्या होती है स्लोप फॉर्म में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम होती है नहीं होती। अच्छा और कार्टेशियन फॉर्म में क्या होती है बेटा, कार्टेशियन फॉर्म में क्यों लिखा सर मैंने, क्योंकि बेटा अगर आपको याद हो तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का मतलब जो मेरा पॉइंट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है बेटा, मेरा पॉइंट कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। और अगर मेरा पॉइंट ऑफ टेंडेंसी क्या होता है कि जिस पॉइंट पे कर्व का वो पॉइंट जिस पे से मैं टेंजेंट को ड्रॉ कर रहा हूँ, कर्व का वो पॉइंट जिस पे से मैं टेंजेंट को ड्रॉ कर रहा हूँ। और मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको पॉइंट पता है तो सबसे बेस्ट इक्वेशन कौन सी होगी बेटा, वो आपकी t इज इक्वल टू 0 वाली। कौन सी बेटा, t इज इक्वल टू 0 वाली, दैट इज x इज इक्वल टू 2ax प्लस 2ax1 अगला काम क्या होगा, दोनों एक ही इक्वेशन है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों का कंपेयर कर दूंगा। तो मुझे क्या मिलेगा, y1/1 इज इक्वल टू 2a/m इज इक्वल टू 2ax1/a1, ठीक है। पहले तो कंपेयर हुए, y1 आके आ गया 2a, m
और यहाँ से x2 कितना आ गया a अपॉन एम, वो a अपॉन एम स्क्वायर। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये क्या आ गया बेटा मेरे पास? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है बेटा, बहुत काम की बात बोल रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे भी हमने कंपेयर करने के बाद ही निकाला है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना एग्जामिनर बहुत ही खेल खेलता है कि भैया सर्कल दे दिया और एक क्या बोलता है सर्कल दे देता है और एक आपको पैराबोला दे दिया मान लो। ठीक है, इसकी टेंजेंट है और इसकी कॉर्ड है, ऐसे बोल देगा। इसकी टेंजेंट है और इसकी कॉर्ड है, ऐसे बोल देगा। लो भैया, क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो अगर ऐसा है तो भैया इसकी टेंजेंट की क्वेश्चन निकालोगे, इसकी कॉर्ड की क्वेश्चन निकालोगे, और दोनों एक ही है तो दोनों को कंपेयर कर दो। क्या सभी को समझ में नहीं आया? तो बेटा कंपैरिजन वाला कॉन्सेप्ट आपका कॉनिक के चैप्टर के अंदर तो ये समझ लीजिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके 3 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम के अंदर तो आप संभावना ये समझिए कि एक तो 100% है, एक तो 100% है, और एक क्या मैं तो कहूंगा 3 में से 2 क्वेश्चन की उसी कॉन्सेप्ट से बनने की संभावना बहुत ज्यादा हाई रहती है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? सेम लाइन 2 चीजों पे है तो उसकी दोनों से क्वेश्चन निकालो और कंपेयर कर दो। ठीक है, तो बेटा यहाँ से मेरे पास क्या आ गया? x1 की वैल्यू बेटा मेरे पास ये आ गई और x2 की बेटा मेरे पास वैल्यू ये आ गई। ठीक है, आ, 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 अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने आपको जो ये ना m को, मैंने m को हम जानते हैं ये क्या है, ये तो मैंने सिंपल फॉर्म में निकाला ही m स्क्वायर है। ठीक है, ये फॉर टेंजेंट है, ये क्या है बेटा? फॉर टेंजेंट है। और बेटा मैंने निकाला है नीचे वाला फॉर नॉर्मल, कि अगर नॉर्मल दे रखा होगा तो क्या होगा? तो -2a अपॉन एम डैश। सर एम डैश क्यों? क्योंकि हम जानते हैं एम डैश अगर मेरा नॉर्मल का स्लोप है तो एम डैश इंटू एम कितना होता है? -1। तो एम मेरे पास कितना आ गया? -1 अपॉन एम डैश। तो ये आ गया। ठीक है, वैसे ये सेकंड चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फर्स्ट ही याद रखो। और मैं तो कहता हूँ फर्स्ट भी याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको सारा फिनोमेना है तो आप ये इसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना? हाँ, याद बेटा ध्यान रखिएगा, जब भी आप नोट्स बनाओ तो आपको याद वो चीज रखनी है जो थोड़ा टिपिकल हो, जिनका डेरिवेशन थोड़ा लंबा जा रहा हो। तो वो चीज आपको नहीं रखनी कि भैया आपको इतना लंबा चीज याद नहीं, वो चीज आपको याद करनी पड़ेगी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर आपको लगता है कि भाई ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं खुद निकाल सकता हूं, तो आप उसे मत निकालिए। बट अगर आपको ये है कि सर ये लेंथी जा रहा है तो आप उसे याद कर सकते हैं। ठीक है ना? और एक बात और, अगर आप पूरा ही याद कर सकते हो तो भैया वेस्ट ही, ऑब्वियसली बात, आपको इतना भी टाइम बचेगा, क्योंकि भाई इतने से यहाँ पे आने में भी आपके कम से कम 30 सेकंड तो खराब होंगे। ठीक है, तो आपको 30 सेकंड नहीं बचा रहा है तो आप याद कर लो। ठीक है ना? बट क्या इतना याद करना टिपिकल होता है, तो हमारे पास क्या है कि आप ये, क्योंकि एक ही चैप्टर में काम आने वाला है, हो सकता है ये काम भी आए, हो सकता है काम ना भी आए। ठीक है, हाँ, तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो मस्ट है वो तो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है ना? और बाकी जो लेंदी है वो भी आपको याद रखना है, बट जो छोटी छोटी चीजें उनको आप ट्रैक भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये देखो पूरी राम कथा। अगर देखो हमने कहा ना कि पैराबोला में खास बात ये है कि आप एक से चीज को लिंक से लिंक करते चले जाते हैं। और मैंने कहा था कि भाई इसकी तो फेवरेट चीज है पैरामीट्रिक फॉर्म में, ये हर चीज को पैरामीटर से लिंक करता है। तो यहाँ पे हमारे पॉइंट ऑफ टेंजेंस क्या है बेटा? 2am अपॉन कॉमा 2a, सॉरी am स्क्वायर, आई नहीं आए मतलब ये मेरे कोऑर्डिनेट है, आई के नहीं आए बेटा। अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूँ तो बेटा यहाँ से m क्या निकलता है? 1/t। m डैश क्या निकलता है? -3 डैश। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा जो मेरे पास इक्वेशन टेंजेंट की होती है ना, मैं उनके उसके अंदर t की जगह तो 1/t की जगह m डाल देता हूँ, और -t की जगह m डैश डाल देता हूँ। तो जो ये इक्वेशन है वो किसमें कन्वर्ट हो गई? देखो इसमें कन्वर्ट हो गई। y t की जगह ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, तो कितना हो जाएगा? -tx, और -t कितना है बेटा मेरे पास? m डैश। क्लियर? और इस t की जगह -m डैश, तो -2a m डैश, माइनस में a m डैश का क्यूब। ये क्या आ गया? स्लोप फॉर्म आ गया। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? और अगर आपको याद हो तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या थी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर आपको याद हो तो हमारे पास क्या थी बेटा? हमारे पास बेटा थी tx इक्वल टू x प्लस ए टी स्क्वायर। क्या थी बेटा? ty इक्वल टू x प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है, और मैं t को क्या बोल रहा हूँ? 1/m। तो t की जगह 1/m डाल दूं तो ये कितना आ गया? y/m इक्वल टू x प्लस a अपॉन एम स्क्वायर। ठीक है, m का मल्टीप्लाई, तो मुझे क्या मिल गया? y इक्वल टू एम एक्स प्लस a अपॉन m। मिला कि नहीं मिला? तो देखो यही आपकी इक्वेशन थी पैरामीटर उसमें स्लोप फॉर्म में, ठीक है नहीं थी? ठीक है ना? हाँ, तो ध्यान रखना
कि अगर आपको कुछ भी याद है तो आप घुमा फिरा के एक चीज तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। बट मैं आपसे सलाह दूंगा टेंजेंट तो बेटा आप याद रखिए, टेंजेंट तो आपको दोनों याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, जिससे कि निकालने में भी हमारा टाइम खराब ना हो, ठीक है ना। हाँ, स्लोप फॉर्म में आप अल्टरनेट कर सकते हैं, कोई एक फॉर्म याद कर लो, बाकी ऑटोमेटिक दूसरी वजह नेगेटिव हमारा होता है तो दूसरे हम उससे याद कर सकते हैं, ठीक है। स्लोप नहीं, सॉरी, जो नॉर्मल है उस पर आप ये काम कर सकते हैं, बट टेंजेंट तो आपको याद रखनी पड़ेगी, टेंजेंट याद रखना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए अगला क्या है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी स्लोप फॉर्म में ये सारा फिनोमेना दे रखा है कि अगर ये होगा तो अगर y इक्वल टू 4ax होगा तो मेरे पास ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होगी, और अगर ये होगा तो ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होगी, ठीक है ना। अब बेटा देखो यहाँ पे आते हैं तो बेटा हमको एक चीज और देखने को मिलती है, बड़ी अच्छी चीज देखने को मिलती है बेटा, वो क्या मिलती है कि जब मैं इक्वेशन को स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, किसको, नॉर्मल को, तो मेरे पास नॉर्मल क्या बनता है बेटा, मेरे पास नॉर्मल बनता है बेटा y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am बनेगा, नहीं बनेगा। तो बेटा अगर आप इसको ध्यान से देखिए, अगर मैं इसे रीअरेंज करता हूं तो बेटा एक्चुअल में ये m के टर्म में क्यूबिक इक्वेशन बन रही है, क्या बन रही है बेटा, ये m के टर्म में क्यूबिक इक्वेशन बन रही है, दिखा नहीं दिखा। और अगर ये क्यूबिक बन रही है बेटा, इसका मतलब इस बंधु के 3 रूट, कितने रूट, 3 रूट, m1 m2 और m3। और बेटा अगर 3 रूट तो बेटा मैं समेशन ऑफ रूट्स, समेशन ऑफ m1 m2 m3 क्या बोलूंगा, 0 बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, क्यों सर, क्योंकि बेटा वो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और बेटा बी यहाँ पे कि बी का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एम स्क्वायर, बेटा यहाँ पे एम स्क्वायर तो है ही नहीं, क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ। अच्छा, समेशन m1 m2 कितना हो जाएगा, 2a माइनस एक्स अपॉन ए, जो बेटा ये कितना होता है सी का, इसका क्वेश्चन आंसर कितना होता है, इसका आंसर होता है बेटा सी बाई ए, सी क्या होता है बेटा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ एम, और एम बेटा इन दोनों में आ रहा है, तो मैंने दोनों में से m कॉमन ले लूंगा, ये m आ गया, तो मुझे क्या मिल गया 2a माइनस एक्स बाई, ठीक है, और प्रोडक्ट कितना जाएगा माइनस वाई बाई ए, प्रोडक्ट कितना जाएगा माइनस वाई बाई ए, ठीक है ना। अब जरा समझिएगा, फ्रॉम एनी पॉइंट मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन टू द पैराबोला, ये जो कहानी लिखी हुई है ना, ये यही बात बोल रही है, क्योंकि जब मैं x और y डालता हूं तो मेरे पास 3 पॉसिबल हैं, किसी एक x और y के लिए मेरे पास 3 m की वैल्यूज पॉसिबल है, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, ठीक है। इसका मतलब हमें ये बोलना चाह रहा हूं कि कर्व के ऊपर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से मैं मैक्सिमम 3 पैराबोलास को डाल सकता हूं। ठीक है ना। और ये जो तीनों पॉइंट होते हैं ना, दीज 3 पॉइंट, जिन तीनों पॉइंट पे बेटा बंदूक टकरा रहा है, ये m1, ये m2, ये m3, ठीक है ना, इन तीनों पॉइंट्स को हम बोलते हैं को नॉर्मल पॉइंट, क्या बोलते हैं बेटा, दीज 3 पॉइंट्स आर नोन एज को नॉर्मल पॉइंट, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट निकलता है वो क्या निकलता है, रिजल्ट ये निकलता है बेटा एल्जेब्रिक, क्या ये काट क्यों दिया मैंने, काट क्यों दिया पता क्या, हाँ, हमारे को बेटा सम ऑफ ऑर्डिनेट इज ऑलवेज जीरो, सम ऑफ ऑर्डिनेट इज ऑलवेज जीरो, एल्जेब्रिक सम ऑफ, ये मैंने काटा क्यों यार, हाँ नीचे लिख दिया, हाँ, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ 3 को नॉर्मल पॉइंट ऑन पैराबोला ऑलवेज जीरो। अच्छा, मतलब मैंने यहाँ पे रफली लिखा था तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर डेफिनेशन लिखा है कि आपका तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स का, जो ये तीनों पॉइंट्स होते हैं ना, इनके जो इन तीनों पॉइंट्स के ऑर्डिनेट का मतलब वाई एक्सिस का जो अलजेब्रिक सम होता है बेटा, वो मेरा ऑलवेज जीरो होता है, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो देखो ये आपका प्रूफ लिखा हुआ है, इसका कितना जाएगा माइनस 2am1 इसका, माइनस 2am2 इसका, माइनस 2am3, तीनों को ऐड किया तो माइनस 2a कॉमन, अंदर मुझे क्या मिला m1 m2 m3, तो ये कितना आ गया, आ गया, क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ। अगला पॉइंट क्या है बेटा, इफ नॉर्मल ड्रॉन एट ए T1 meets the parabola BT2, then T2 is equal to minus T1 minus 2 upon T1। अच्छा, ये रिजल्ट बेटा हमने पहले नहीं लिखाया था, ये रिजल्ट बेटा हमने नहीं लिखाया था, जो हमने रिजल्ट निकाला था बेटा, अगर आपको याद हो तो मैंने वो कॉर्ड के लिए लिखाया था, याद है, हाँ, T1 और T2 के लिए रिलेशन मैंने लिखाया था कॉर्ड के लिए, फोकल कॉर्ड के लिए तो क्या क्या था, याद है ना, माइनस 1 अपॉन टी, माइनस 1 अपॉन टी, ठीक है। नॉर्मल कॉर्ड के लिए भी रिलेशन था, वो मुझे खुद याद नहीं है, ठीक है। हाँ, ये वाला रिलेशन बेटा मेरा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, वो था हमारा फोगल कॉर्ड के लिए, T2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन T1, ठीक है ना। अब बेटा ये मेरे पास रिलेशन है किसके लिए बेटा, T1 के लिए, किसके लिए बेटा, नॉर्मल के लिए। अगर आपको याद हो तो जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कराया था, उससे पहले ये वाला क्वेश्चन याद है, तो बेटा मुझे पूरी नॉर्मल की क्वेश्चन निकालनी पड़ी थी, याद है ना, पूरी नॉर्मल की क्वेश्चन निकाली,
इसको वैल्यू को उसको डाला, सिंप्लीफाई किया, तब जाके मेरे आंसर आए थे। ठीक है, और बट अगर आपको ये कोऑर्डिनेट याद होते हैं ना, सीधे ये फॉर्मूला याद होता है ये वाला, तो आपका एक लाइन में आंसर आता। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा, ये चीज आप याद रख लीजिएगा। समझा देता हूँ आपको, किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया, हाँ जी, समझाना भी क्या यार, नॉर्मल को कर्व से सॉल्व कर लो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये पॉइंट था, सेटिस्फाई किया, सिंप्लीफाई किया, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है ना, आप सिंप्लीफाई करोगे, देखो ये मेरा इक्वेशन थी, ये इक्वेशन मेरी, किससे, इस पॉइंट से मैंने क्या डाली, इक्वेशन डाली। ठीक है ना, अब जो मेरा ये वाला जो पॉइंट है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो अगर ये नॉर्मल, इस पॉइंट से नॉर्मल की इक्वेशन ये होगी। ठीक है, अगर ये वाली नॉर्मल इस पॉइंट से कट होके निकल रही है, इसके मतलब ये दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे नहीं करेंगे, तो मैंने क्या किया, दोनों पॉइंट को इस नॉर्मल की इक्वेशन में डाल दिया। ठीक है, फर्दर मैंने फैक्टर कर दिया, तो बेटा यहाँ से सोल्यूशन क्या आ गया, यहाँ से बेटा मेरे पास सोल्यूशन ये वाला आ गया। पहला तो है T1 माइनस T2 इक्वल टू 0, वो तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि दोनों जीरो, दोनों इक्वल होते ही ये बिंदु इसी पे पहुंच जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा बेटा ये रिलेशन है, जो मैंने रिलेशन। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई नहीं आई, इधर क्लियर टू ऑल, हाँ, तो इसको बेटा आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, देखो डबल स्टार डाला हुआ है, क्या डाला हुआ है, डबल स्टार, हाँ। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है बेटा, इफ नॉर्मल एट A T1 comma B T2 meet parabola at C T3, meet parabola at C T3, then T1 T2 is equal to 2, T1 T2 T3 is equal to 0, chord joining A T1 B T2 passes through minus 2A comma 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा, कि अगर मैं किसी दो पॉइंट से नॉर्मल डालता हूं, क्या डालता हूं, नॉर्मल। ठीक है ना, और वो लग बाय चांस एक ही पॉइंट से निकल जाए, किससे निकल जाए, एक ही पॉइंट से निकल जाए, इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर मैं किसी एक पॉइंट से कर्व के ऊपर दो लाइनें खींचता हूँ जो कर्व के ऊपर नॉर्मल हो जाए, क्या हो जाए, नॉर्मल हो जाए, इसका मतलब ये अब ये बोल सकता हूँ कि इन दोनों पॉइंट से मैंने नॉर्मल डाला जो कर्व पे एक ही पॉइंट सी पे मिट कर रही है। ठीक है, तो एक तरह से यूनिक फिनोमेना हो गया। ठीक है ना, तो अगर ऐसा होगा तो बेटा मैं क्या बोलूंगा, इन दोनों T1 T2 का प्रोडक्ट कितना जाएगा, पहली बात तो 2 जाएगा। ठीक है ना, और T1 प्लस T2 प्लस T3 का सम कितना जाएगा बेटा, 0 जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, और जो बेटा जो मेरे पास कॉर्ड जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेगी बेटा, वो कहाँ से पास करेगी बेटा, वो ऑलवेज बेटा माइनस 2,0 से पास करेगी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को, ठीक है ना। चलिए, अगर बेटा मैं प्रूफ की बात करता हूँ, तो प्रूफ बेटा आप खुद कर लीजिएगा, नॉर्मल प्रूफ है। ठीक है, चलिए कराई देता हूँ यार। अगर ए से टेंजेंट निकाली, T3 पे गई, तो पहला रिलेशन T3 इक्वल टू माइनस T1 माइनस 2 अपॉन T1। ठीक है, फिर T2 से डाली, T3 पे गई, तो अगला रिलेशन, उसके बाद दोनों को ऐड कर दिया, मेरा रिलेशन आ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ, अगला पॉइंट क्या है, दोनों ये दोनों ही कंडीशन सी को सेटिस्फाई कर रही है, इन दोनों से ही मेरा सी निकला है ना, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो बेटा दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया, यहाँ से रिलेशन 2 आ गया। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, अब रिलेशन 2 आ गया, तो अगला पॉइंट क्या किया आपने, A T1 और A2 से बेटा क्या बना दी, जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डाल दी, क्या डाल दी, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड डाल दी, आपकी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आ गई। क्लियर, अब ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है बेटा, y इक्वल टू 0 पे, आपके एक्सिस का मतलब y इक्वल टू 0, मतलब ये वाला बिंदु 0। क्लियर हुआ नहीं हुआ, और T1 T2 तो मेरे पास ऑलरेडी कितने 2 हैं, तो बेटा यहाँ पे 2 डाल दिया, ये आपका आंसर आ गया, x इक्वल टू -2, ये मेरा ही आंसर हो गया। ठीक है, लॉलीपॉप चीजें बेटा प्रूफ है, एक बार आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास क्या है, इफ 2 ऑफ द 3 फीट, ये क्या बोल रहा है, इफ 2 ऑफ द 3 फीट ऑफ द नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द कर्व बी 1,2 एंड 1,-2, फाइंड द थर्ड फीट, फाइंड द थर्ड फीट। इसका मतलब क्या है, जरा क्वेश्चन समझिएगा, सिंपल सी बात क्या कहना चाह रहा है बंधु, कि किसी एक पॉइंट से आपने 3 नॉर्मल डाले हुए हैं, जिनमें से 2 के कोऑर्डिनेट तो ये रहे, आपको तीसरा कोऑर्डिनेट निकालना है, तो सर कैसे निकालूंगा, अभी तो बताया था ना, तीनों का सम 0 हो जाएगा। पहली बात तो ऑर्डिनेट का तो y निकल गया, क्या निकल गया, y निकल गया, और अगर y निकल गया तो भाई ये y और x दोनों किस पे लाई करेंगे, इस कर्व पे तो लाई करेंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो y की जगह ये डालो, आपका x निकल गया, आंसर आ गया थर्ड फीट। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा, फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, फिर से कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन, बट इस बार 2 पैराबोला दे रखे हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड y स्क्वायर इक्वल टू -32y, -32y, एक इस तरह से कर्व बनेंगे। ठीक है ना, तो फिर से मैंने क्या किया, देखो इससे पहले मैंने टेंजेंट निकाली, ये y इक्वल टू mx प्लस 1/m। ठीक है ना, अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, वो इस कर, वो दूसरे कर्व के भी टेंजेंट है, इसके इसके भी टेंजेंट है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो बेटा हमारे पास क्या हुआ, कि जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, वो क्या है बेटा,
ये इक्वेशन जो है वो इस कर्व की भी क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, अगर ऐसा है तो सबसे पहला मेथड जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इनकी जो कंबाइंड इक्वेशन होगी उसमें डी क्या होगा, इक्वल टू 0। याद आया नहीं आया? क्योंकि ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ये सभी इक्वेशन को बता रही है जो इसकी टेंजेंट है। ठीक है, और जब आप कंबाइंड इक्वेशन बनाओगे तो ये इसको इंटरसेक्ट करिए, मतलब ये इन दोनों कंबाइंड इक्वेशन होगी। अगर डी ग्रेटर देन 0 आया इसका मतलब इसे कट कर रही है, अगर इक्वल टू 0 आया इसका मतलब इसे टच कर रही है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो मैंने क्या डी इक्वल टू 0 पुट किया, सिंप्लीफाई किया, यहाँ से बेटा मेरा एन की वैल्यूज आ गई, एक आई 0 एक आई 1/8 दैट इज 1/2। क्लियर, दो वैल्यूज आई हैं। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है बट एम इज नॉट इक्वल टू 0, एम इज नॉट इक्वल टू 0। सर 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा यहाँ पे मेरा 1/m, 1/m हो गया, इसका मतलब मैं m को 0 पुट नहीं कर सकता। तो मेरे पास m कितना आ जाएगा बेटा, m बेटा मेरे पास आ जाएगा 1/2। तो क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट क्या आगे बेटा, y इज इक्वल टू 1/2 x प्लस 2। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसके अलावा अगर मैं दूसरे तरीके से करूँ तो बेटा दूसरे का क्या होगा कि आप इसके लिए भी क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट निकालें, इसके लिए हाँ इसके लिए भी क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट निकालें। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसके लिए बात करते हैं तो देखो आपको मैंने अलग से यहाँ पे लिखाया हुआ है, नहीं लिखा है तो यहीं पे बता देता हूँ। आगे क्वेश्चन, हाँ बेटा इस किधर क्या क्वेश्चन ये रहा, हाँ जी, इसमें बेटा मेरे पास b कितना आ जाएगा बेटा, मेरे पास b आ जाएगा बेटा -8, -8। क्लियर हुआ नहीं हुआ? उसके बाद आप इक्वेशन निकालोगे, m की जगह -8 डाल दोगे, a की जगह -8 डाल दोगे, आपके पास इक्वेशन हो जाएगी, कंपेयर करो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं बेटा। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, पॉइंट टी लाई ऑन ए टेंजेंट, पॉइंट टी लाई ऑन ए टेंजेंट एट पॉइंट पी। पॉइंट पी से बेटा मैंने एक टेंजेंट डाली है, उस लाइन पे एक पॉइंट टी लाई कर रहा है, देखो ये पॉइंट टी लाई कर रहा है। ठीक है ना? ऑफ पैराबोला y इज इक्वल टू 4x, मतलब ये मेरा पैराबोला है, y इज इक्वल टू 4x, इस पे से पॉइंट टी पे मैंने टेंजेंट डाली है, और इस टेंजेंट पे बेटा एक पॉइंट है, उसको नाम दिया है टी। ठीक है, आगे बोल रहा है बेटा इफ फोकल कॉर्ड एस एस पी, ये बेटा मेरा एस था, ये मेरा पी था, इफ फोकल कॉर्ड एस पी। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, टी एल, होल्ड करिए बेटा, इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंटिंग कर रखी है मैंने, मैं आपको उसको कल इंप्रूव करके कल बताता हूँ। ठीक है ना? हाँ मैंने इसको मिसप्रिंटिंग कर रखी है, यहाँ पे नोटेशन में भी गलत कर रखा है, तो यहाँ पे मैंने बोल दिया एस टी एल, एस टी एल तो कोई ट्रायंगल ही नहीं बन रहा, यहाँ पे एस टी एल ट्रायंगल लिखा हुआ है। ठीक है, तो कुछ मिसप्रिंटिंग की हुई है, यहाँ पे एस भी नहीं दे रखा, तो एक बार मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा इसको। ठीक है ना? हाँ चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा आपसे 3,0 इज ए पॉइंट फ्रॉम विच 3 नंबर्स आर ड्रॉन टू y square is equal to 4x, y square is equal to 4x meet parabola at pqr, at pqr। पहले लिखा हुआ है फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल pqr, आपका जो pqr से जो ट्राइंगल का एरिया बनेगा उसका आपको एरिया निकालना है पहली बात तो। ठीक है, आई क्या लिखा हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कमस्क्राइब, रेडियस ऑफ सर्कमस्क्राइब सर्कल pqr, pqr को जो सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहा है उसका रेडियस निकालना है। और तीसरा क्या बोल रहा है बेटा, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल pqr, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल pqr। ठीक है, अब बेटा देखो हमारे पास कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेटा सिंपल सी बात है, इक्वेशन मेरे पास कितनी आ जाएगी, नॉर्मल, नॉर्मल की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, नॉर्मल की। तो नॉर्मल कितना आ जाएगा बेटा, y इज इक्वल टू mx माइनस में 2m माइनस में n क्यूब, होगा नहीं होगा? ये किससे पास कर रहा है बेटा, ये पास कर रहा है बेटा मेरे पास 3,0 से, 3,0 से। बेटा देखो ये जो पूरी कहानी है ना, अगर आपके पास सोचिए, अगर आपके पास m ये m निकल गया, इसका मतलब आपके पास बेटा तीनों इक्वेशंस निकल जाएंगी, ये वाली और ये वाली। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो देखो सिंप्लीफाई किया, यहाँ से बेटा मेरे पास m की वैल्यू आ गई, ये थी। और अगर आपका m आ गया, ठीक है ना, तो क्या आपके कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे? अगर आपको पता हो तो हमारे पास कोऑर्डिनेट कितने थे बेटा, am² -2am, याद है ना, नॉर्मल के अंदर मैंने पॉइंट फॉर्म लिखी थी, याद है कि नहीं है? और अगर आपको याद ना हो तो आपको टी से मैंने लिंक किया था, याद है ना, a² था, तो टी की जगह मेरे पास क्या था बेटा, टी की जगह -m' था, याद आया नहीं आया? ठीक है, a² 2at। अगर आपको पूरा फॉर्म याद नहीं रखना तो ये चीज याद रखनी है, t इज इक्वल टू -t', तो इसको डालोगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, a² और दिस। क्लियर? अब m की वैल्यू मुझे पता है, तो बेटा पॉइंट मेरे पास कितने आ गए बेटा, मेरे पास 3 पॉइंट आ गए, कौन से, -1, -2, 0, 0, 1, 2। ठीक है, अगर आपको 3 पॉइंट पता है तो एरिया भी निकल जाएगा। ठीक है, सर्कम रेडियस भी निकल जाएगा इस फॉर्मूले के थ्रू, और बेटा सेंट्रोइड भी निकल जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूव दैट एरिया ऑफ द ट्राइंगल
मेड बाय द टेंजेंट एट 3 पॉइंट्स ऑन पैराबोला twice the area of the triangle made by them, twice the area of the triangle made by them। जरा बेटा क्वेश्चन को समझिएगा। प्रूव दैट एरिया ऑफ द ट्राइंगल मेड बाय द टेंजेंट एट एनी 3 पॉइंट, 3 पॉइंट पे जो मेरे पास टेंजेंट में डाल रहा हूँ बेटा, एक टेंजेंट तो बेटा मेरे पास ये हो गई, ठीक है, दूसरी टेंजेंट बेटा मेरे पास ये हो गई, दिख रही है, और बेटा तीसरी टेंजेंट मेरे पास ये हो गई, ठीक है। तो इन तीनों ट्राइंगल से कौन सा ट्राइंगल बना? ये ट्राइंगल तो बना, बना के नहीं बना? इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, इज ट्वाइस द एरिया ऑफ द ट्राइंगल मेड बाय देम, ठीक है, मतलब जो आपके तीनों पॉइंट से इनसे जो ट्राइंगल बनेगा, ये जो ट्राइंगल बनेगा इसके ट्वाइस होगा, ठीक है ना बेटा। ध्यान रखना, ध्यान रखना, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सीधे आंसर हमेशा ट्रू होता है, ठीक है। देखो प्रूफ की अगर मैं बात करता हूं तो पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर ये मेरे पास कोऑर्डिनेट कितने हैं इसके, अगर मान लो पी के कोऑर्डिनेट मेरे पास कितने हैं 81 स्क्वायर, 281, 81 स्क्वायर, 281, ठीक है ना। इसके कोऑर्डिनेट बेटा कितने हैं बेटा पास 8t क्यूब, 280 क्यूब, और बेटा इसके कोऑर्डिनेट मैंने कितने माने 8t2 स्क्वायर, 282। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा जब मैं इन दोनों को लेके टेंजेंट ड्रॉ बनाऊंगा तो ये टेंजेंट बनेगी नहीं बनेगी? तो कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या हो जाएंगे 8t1 t2, 8t1 t3, सॉरी 8t1 t3, 8t1 प्लस t3। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? जब मैंने नॉन को लिया, ठीक है ना। अच्छा, जब बेटा मैं इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को लूंगा, मतलब इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को लूंगा, तो ये T2 था और ये T3 था, तो मुझे क्या मिलेगा A T2 T3 प्लस A T2 प्लस T3, मिलेगा नहीं मिलेगा? और बेटा जब मैं इस वाली लाइन को इस वाली लाइन लूंगा तो ये कितना था T2 था और ये तो मेरा T1 था, तो मुझे क्या मिल गया A T1 T2 A T1 प्लस T2, मिलेगा नहीं मिलेगा? अब क्या आपको कोऑर्डिनेट्स पता है इस ट्राइंगल के और इसके भी पता है कि नहीं पता? क्या क्लियर नहीं हुआ? तो बेटा ट्राइंगल PQR का मतलब ये वाला ट्राइंगल, इसका एरिया मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा 1/2 8t1 स्क्वायर 2 8t1 1 8t2 स्क्वायर 2 8t2 1 8t क्यूब स्क्वायर 2 8t3 1, आएगा नहीं आएगा? अच्छा, अगर बेटा मैं m, ये मेरा MNO था, ये रहा, ये जो m है, ये रहा मेरा ये m, ये जो MON, ठीक है। इसका जो एरिया क्या होगा बेटा 1/2 8t1 t2 8t2 t1 t3 8t2 t3, इसके बाद 8t1 t2 1 8t2 t3 1, ठीक है। एक बेटा मेरे पास ये आ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? ठीक है, अगला काम क्या करना होगा, आप इसको सिंप्लीफाई करो। ये मैंने ऑपरेशन लिख रखा है, देखो यहाँ पे मैंने √2 पे किया √2 माइनस √1, √3 पे किया √3 माइनस √1, ठीक है। सिंप्लीफाई किया, आपके पास ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब इन दोनों में से बेटा T3 माइनस T2 कॉमन निकल गया और यहाँ से बेटा ये कॉमन निकल गया। अगला काम बेटा सिंप्लीफाई करो, आपका ये रिजल्ट आ गया। क्लियर? ऐसे ही बेटा आप इस वाले ट्रायंगल, इस अपर वाले ट्रायंगल का एरिया निकालोगे तो बेटा उसका एरिया बेटा मेरे पास ये आएगा, ठीक है। तो बेटा रेशियो मेरे पास कितना आया 2 आया। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बट मैं आपसे कहूंगा कि बेटा ये आपका बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। एग्जामिनर जो करता है बेटा, एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर आपको कॉमनली पॉइंट दे देता है। क्या दे देता है बेटा? जैसे यहाँ पे मैंने प्रूव दैट बोला है ना आपको, यहाँ पे मैंने प्रूव दैट बोला है, वो आपको 3 पॉइंट पकड़ा देगा और पूछेगा भाई एरिया निकालो। और बच्चे समझदार होते हैं, वो उसको निकालने बैठ जाते हैं, ठीक है। कई बार तो क्या है, पॉइंट में कंडीशन दे देता है, वो क्या देता है पॉइंट पे कंडीशन दे देता है कि भैया फोकल कॉर्ड है, ये जो लाइन है फोकल कॉर्ड के 2 पॉइंट से आपने 2 टेंजेंट डाली है और थर्ड पॉइंट आपने रैंडम ले लिया है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? कई बार इसको वो बोल देगा भैया मेरे पास क्या बोलती है वो है, क्या बोलते हैं आपका LR है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो वो ऐसे अलग अलग कहानी लेके इन पॉइंटों के बारे में बोलता रहेगा और अलग अलग कहानी से क्वेश्चन बनाता रहेगा। बट बेटा ध्यान रखना, कोई भी पॉइंट क्यों ना हो, अगर मैं कर पे कोई भी 3 पॉइंट लेके इस तरह की फिगर की बात करूंगा कि एक मेरा ट्रायंगल ये बनेगा, एक मेरा ट्रायंगल ये बनेगा, इनका रेशियो बेटा हमेशा 2 आएगा। ध्यान रखना बेटा, ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है, इसके आपको हजारों फॉर्म मार्केट में देखने को मिल जाएंगे, कई सारे बुक्सों में मिलेंगे। तो आपको इसी कॉन्सेप्ट पे कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अलग अलग बुक्सों में, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है, जब क्वेश्चन है तो भाई जेई के अंदर भी आने की पूरी संभावना बनी रहती है, ठीक है ना। और स्टैंडर्ड है, तो अगर आप जानते हो कि बच्चों को आता है ये का तरीका, तो आंसर 2 मिनट का है, और अगर नहीं आता तो बच्चा करते करते थक जाएगा, बहुत टाइम लगेगा और टाइम भी बहुत खराब होगा, ठीक है। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, फाइंड द लेंथ ऑफ द नॉर्मल, फाइंड लेंथ ऑफ नॉर्मल कॉर्ड
मेकिंग π/4 एंगल विद with positive x axis to the y square is equal to 4x। बड़ा सिंपल सी बात है बेटा, मैंने नॉर्मल कॉर्ड खींची इस तरह से कि जो एंगल कितना हो गया π/4 हो गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये मेरा T1, ये मेरा T2, तो रिलेशन क्या हो गया बेटा, T2 इज इक्वल टू माइनस T1। ठीक है, अब बेटा देखो बड़ा फिर से एक बात समझिएगा काम की बात कि आपके पास क्या दे रखा है, आपको लेंथ निकालनी है। अगर आपने देखो ये आपका T1 है, ये आपका T2 है। ठीक है, पहली बात तो मैं T2 नहीं लिखूंगा, इसको क्या लिखूंगा बेटा, मैं इसको लिखूंगा माइनस T2 की जगह इसको T1 के फॉर्म में ही, इसको भी किसी फॉर्म लिखूंगा, T1 के फॉर्म में ही लिखूंगा। ठीक है, तो दोनों मेरे पास जो कोऑर्डिनेट होंगे दोनों मेरे टी की फॉर्म में होंगे नहीं होंगे, पहली बात तो आप समझना, होंगे। ठीक है, और अगर दोनों कोऑर्डिनेट मेरे टी के फॉर्म में होंगे तो क्या आप इसका स्लोप निकाल सकते हैं? और जो बेटा मेरे पास स्लोप होगा वो कितना हो जाएगा, 1 होगा, होगा नहीं होगा? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? स्लोप कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और स्लोप देखो हमारे पास, वापस लिख देता हूँ, मेरे पास स्लोप क्या होने वाला है, मेरे पास कोऑर्डिनेट पहली बार है a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1, दूसरा आने वाला है a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2। ठीक है, स्लोप मेरे पास कितना आएगा, t2 माइनस t1, तो ये मेरा बाहर इधर निकल गया, और नीचे क्या आने वाला है बेटा, a मेरा निकल गया, t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। आएगा नहीं आएगा, देखो a से a कटा, ये स्क्वायर जा रहा है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कट जाएगा, ये कटेगा, और यहाँ पे क्या छोड़ देगा, t2 प्लस t1, t2 प्लस t1 यहाँ छोड़ देगा, तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, मुझे मिल गया 2/t2 प्लस t1। मिला कि नहीं मिला? और आपके पास अभी मैंने रिलेशन आपको क्या दे रखा है, मेरे पास रिलेशन ये वाला होता है नहीं होता? क्या होता है, t2 इज इक्वल टू t1 माइनस क्या होता है बेटा, t2 इज इक्वल टू माइनस में t1 माइनस 1/t1। ठीक है, ये आपको कितना दे रखा है, 1। एक रिलेशन यहाँ से आया, ठीक है ना, यहाँ से t2 उठाओ t1 के टर्म पे, यहाँ पे डाल दो, आपका t1 निकल जाएगा। t1 निकल गया तो आपके दोनों पॉइंट निकल गए। क्या निकल गए, दोनों पॉइंट। देखो ये निकाले मैंने पॉइंट, t2 मेरा कितना आ गया, ये t1 कितना आ गया -1, t2 कितना आ गया 3। अगर a पॉइंट निकल गया और b पॉइंट निकल गया, और दोनों पॉइंट निकलते ही आपका a निकल गया। क्या मेरी बात समझ में आई, सभी को नहीं आई? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो देखो फिर से हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ, देखो ये वाला मैंने आपसे कहा था, ये मेरा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल के लिए बेटा रिलेशन मेरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फोकल कॉर्ड के लिए रिलेशन इंपॉर्टेंट है, t1 इज इक्वल टू -1/t2, और बेटा नॉर्मल के लिए रिलेशन मेरा इंपॉर्टेंट है, t2 इज इक्वल टू -t1 माइनस 2/t1। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है two normals are drawn from any point to y square is equal to 4x, making angle alpha and beta with axis such that tan alpha tan beta is equal to 2. Find focus of third point. Find focus of third। बेटा देखिए आपसे बोला गया हुआ है एक पॉइंट से आप जानते हैं कर पे मैं 3 फोकस डाल सकता हूँ। कितने डाल सकता हूँ बेटा, 3 नॉर्मल डाल सकता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा 2 का स्लोप तो मुझे दे रखा है, 2 का स्लोप जो था, अल्फा एंगल बना रहा है अल्फा और दूसरा बना रहा है बीटा, इसका tan अल्फा कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ फर्स्ट फॉर्म, tan बीटा क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ सेकंड। मतलब इसका मतलब ये m1 ये m2, आपको m1 m2 दे रखा है बेटा कितना, 2। आपसे बेटा थर्ड पॉइंट की बात चल रही है, किसकी बात पूछ रही है, थर्ड पॉइंट की बात पूछ रही है, ठीक है। तो बेटा हमने अभी भी पढ़ा था लोकस नॉर्मल के फॉर्म में, क्या पढ़ा था कि t1 t2 t3 कितना था, -y/a, ठीक है। दोनों की वैल्यू मुझे कितने रखी है, 2 दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, ठीक है। तो बेटा वैल्यूज को यहाँ डाल दिया, सिंप्लीफाई किया, आपका यहाँ से m3 आ गया, क्या आ गया, m3 आ गया, ठीक है। अब बेटा आपको लोकस निकालना है, क्या निकालना है, लोकस। तो हम अगर आपको याद हो तो आपने सीक्वेंस सीरीज में इस तरह क्वेश्चन किए होंगे, आपको लोकस निकालना होता तो क्या करते थे हम कि m को रिप्लेस कर दिया करते थे, याद है ना। आपको सीक्वेंस सीरीज में क्वेश्चन किए हो तो आपको इस तरह क्वेश्चन दिया करते थे कि भैया मेरे पास एक इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन ax³ + bx² + cx + d = 0। तो आपसे बोला करता था कि जो तीनों रूट है वो या फिर तो जीपी में है एपी में, इस तरह से दे रखा होता था। तो मैं आपसे क्या कहता था, तो बेटा आपको क्या करना था, बेटा आपको उस केस में हमेशा अल्फा बीटा गामा में से किसी एक को निकाल के वापस इक्वेशन में डाल देना था, किसी एक को निकाल के x की जगह उस वैल्यू को डाल देना था, क्योंकि जैसे ही आप x की जगह उस वैल्यू को डालोगे तो इस इक्वेशन में से x लापता हो जाएगा, आपका पूरा आंसर एबीसी में मिल जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? सेम फिनोमेना बेटा हम यहाँ पे करते हैं कि जब मैं ये चीज देखूंगा तो देखो मुझे लोकस का मतलब m नहीं चाहिए, x और y चाहिए। क्या चाहिए, x y और a चाहिए, और यहाँ पे क्या है, m है, ठीक है। तो अगर मैं m की जगह ये डालता हूँ तो जो इक्वेशन बनेगी उसमें क्या मिलेगा बेटा, मुझे उसमें बेटा सिर्फ x y और क्या मिलेगा, a मिलेगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई, नहीं आई? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो क्या करोगे, आपने m यहाँ से निकाला, m को इक्वेशन में डाल दोगे,
आपके पास लोकेशन ऑफ इक्वेशन आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? क्या सभी को समझ में आया? नहीं? चलिए बेटा, आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगली क्लास से बेटा हम लोकस ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा, बाय टू ऑल।